थैंक यू मोमना। सर मुझे लिंक नहीं मिल रहा, मैं कहाँ पे होगा वो? ये मोमना ने सेंड कर दिए। थैंक यू। सर वो हमारे ग्रुप में सेंड नहीं हुआ ना। चलो कोई बात नहीं, वो तो किसी स्टूडेंट ने और ज्वाइन करना था, उसके टीम्स में इशू आ रहा था, इस वजह से मैंने मंगवाया था। बाकी अदरवाइज बाकी ओके सबने सर। तो ऑलमोस्ट ज्वाइन कर दी थी जी। पहले हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम क्विज कर लेंगे। जो फिफ्थ सेमेस्टर बी सेक्शन है उसके साथ मैंने उनके जो है वो मार्क्स शेयर कर दिए थे, और बाकी लोग जिनकी डेफिशिएंसी है वो लोग भी कवर कर रहे थे। ए सेक्शन के साथ मैं आज शेयर कर दूंगा। ए सेक्शन के मार्क्स 20 में से हैं। बी सेक्शन का आई थिंक एक क्विज कम हुआ तो 18 में से थे। ठीक है, और रिटर्न क्विज जो है वो आज मार्क करके वो मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न क्विज में जो है वो कुछ बच्चों ने आंसर लिखा हुआ नो आइडिया। सो ये बहुत ही एक फेक आंसर होता है, मतलब एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज होता है कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है। एटलीस्ट मिड और फाइनल का भी जब आपका एग्जाम होगा तो एटलीस्ट उसके अंदर कुछ ना कुछ लाजमी लिख कर आए अगर आपको आंसर नहीं पता। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं लिख कर आएंगे तो ऑब्वियसली मैं उसको एक नंबर भी नहीं दे सकूंगा। ठीक है, अदरवाइज सिंपथी मार्क्स होते हैं कि बंदा चले एटलीस्ट 1 मार्क दे देता है। और समटाइम ग्रेड आपका इस तरह फॉल कर रहा होता है, लाइक कुछ स्टूडेंट का 79 बन रहा होता है, तो उनको फिर मैं तो नहीं चाहता कि 79 पे वो बी लेके जाए, मैं तो यही चाहूंगा ना कि 80 पे वो बी प्लस हो जाए। तो वो वहां पे वो वाले जो मार्क्स है ना वो फिर ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपने लिखा ही नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियस सी बात है फिर उसको मैं तो नहीं ऐड कर सकूंगा ना। ठीक है, सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी बी सेक्शन का रिस्पॉन्स भी आजकल बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने मार्क्स को कवर कर रहे हैं। आई होप कि सब बच्चे अपने जो सेशनल मार्क्स हैं वो 25 से 29 की रेंज में लेकर आए, 25 से 30। इवन बहुत सारे बच्चे हैं हर क्लास में से 5-5 6-6 7-7 बच्चे हैं जिनके मार्क्स इवन फुल हैं। सो आप लोग भी ट्राई करें, अभी टाइम है। ठीक है, और ताकि आप लोगों का अच्छा ग्रेड आ सके। ठीक है, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ जी। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो देखा था डाइंग के, डाइंग क्या होती है, डाइंग का प्रोसेस क्या होता है। सब बच्चों को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर। ओके। डाइंग मैंने देखा था कि डाइस, मैंने आपको बताया था डाइस या पिगमेंट हैं जो कि टेक्सटाइल मटेरियल के ऊपर, जो कि फाइबर्स जान या फैब्रिक के ऊपर तीनों जो है वो स्टेजेस के अंदर अप्लाई हो सकता है। क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं? ऑब्जेक्टिव जो है वो इसके यही हैं कि एक उसको कलर देना, एक उसको जो है वियरेबल बनाना, और उसको जो है वो उसके अंदर कलर इम्पार्ट करके उसकी ब्यूटी को जो है वो इन्हांस करना। ठीक है, और अट्रैक्टिव बनाना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डाइंग एंड प्रिंटिंग ये भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था। डाइंग जो है वो होल फैब्रिक के ऊपर होती है, जबकि आप लोगों को पता है कि जो प्रिंटिंग है वो आप लोगों के पास जस्ट जो है, हमारे पास प्रिंटिंग और डाइंग में क्या डिफरेंस है क्लास? कोई स्टूडेंट एलेबोरेट करेगा? सर हम लोग वन साइड पे सर होती है जो, और डाइंग ब्रेक इन्वॉल्व होता है। और ठीक सर है, डाइंग के अंदर हम, हमारा जो फैब्रिक होता है वो सॉफ्ट होता है, और फिर जो प्रिंटिंग है वो हार्ड और हार्श हो जाता है। और हम और एक साइड पे डाइंग प्रिंटिंग करते हैं, का लेकिन गैप डाइंग हमें बोथ साइड्स पे करनी पड़ती है। डाइंग में वाटर गुड कंजप्शन भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रिंटिंग। गुड मारिया। और 1287 जी सर, आप बताएं। 1287 यस यस सर। सर जी जो जी। डाइंग होती है उसमें जो है होल फैब्रिक जो डबल साइड से होता है डाई होता है, जबकि प्रिंटिंग सिंगल साइड से होती है। और प्रिंटिंग में ओके वाटर कंजप्शन भी कम होती है, डाइंग में वाटर कंजप्शन ज़्यादा होती है। और ओके। डाई जो होता है ना, और क्या था, ओके बख्तावर, एक इधर मेल स्टूडेंट भी था जिसने बताना था जी। 1305 हमास, आप बताओ। यस सर। जी, डाइंग और प्रिंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है?
सर डाइंग जो है वो होल फैब्रिक पे अप्लाइड होती है, और सर प्रिंटिंग जो है वो सर डिजायर्ड डिजाइन मतलब लेने के लिए अप्लाई होता है। और सर डाइंग में यार्न और फाइबर्स डाई होती है, और सर प्रिंटिंग में जनरल प्रिंटिंग होती है फैब्रिक पे। ओके और सर उसमें वाटर ह्यूज अमाउंट में चाहिए होता है, और उसमें वाटर कम अमाउंट में चाहिए होता है, स्मॉल अमाउंट में। ओके ओके ओके। उमैर आप बताओ, उमैर अपना माइक ऑन करें। जी सर। क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? सर ये डाइंग टॉपिक ही पढ़ा था, डाइंग प्रोसेस। क्यों करते हैं डाइंग? सर डाइंग फैब्रिक को मतलब कलर करने के लिए। ओके। और अगर आपको कलर करना हो तो फिर आपकी भी डाइंग करेंगे? मुझे मेरा हुआ है कलर। हुआ है, नेचुरल कलर है। जी, गॉड चले गिफ्टेड है। गुड। लाइबा आप बताएं, डाइंग में हम लोगों ने कौन कौन सी टाइप्स लास्ट टाइम पढ़ी थी? सर तो मैं कुछ देर में बताऊं आपको, क्योंकि मेरा इंटरनेट इशू था और मैंने ज्वाइन भी अभी किया है। ओके ओके, टेक योर टाइम। और कोई स्टूडेंट 13-20? सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर हमने 2 पढ़ी थी, कौन कौन डायरेक्ट सी? और रेड। ओके सर हमने डायरेक्ट 4 टाइप पढ़ी। अप्लाई होता है, ये चीपेस्ट है। हम्म और जो ओके रेड है वो एक्सपेंसिव भी है, और हम्म इसमें मतलब इतने ज़्यादा कलर्स अवेलेबल नहीं होते जैसे इंडिगो है, और ओके डेनिम पे अप्लाई होता है। ओके। चले, बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो इसमें हेल्प होगी होगी उनके ओरल क्विज के हवाले से। सर तो जी जी। सर इसमें आप प्लीज ये थोड़ा सा बता दें कि इसमें वाटर कंजम्पशन का जो है वो क्या डिफरेंस है सर, उसमें वाटर क्यों ज्यादा यूज होता है, इसमें क्यों कम यूज होता है प्रिंटिंग के अंदर? प्रिंटिंग के अंदर हमारे पास वाटर, जस्ट प्रिंटिंग इज समथिंग लाइक फोटोकॉपी, ठीक है। सो प्रिंटिंग के अंदर जब हमने कलर फैब्रिक के ऊपर इम्पार्ट करना है, तो उसमें जब वो उन बॉटल्स के अंदर से जब इंक लेगा ना, तो जब वहां से स्मॉल अमाउंट हमें वाटर चाहिए होगा जस्ट जो है फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करने के लिए। कभी भी पूरा कलर जो है वो एक बड़े से रोलर, एक बड़े से ड्रम के अंदर मिक्स नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हमें फैब्रिक के पूरे कलर पूरे सरफेस के ऊपर कलर इम्पार्ट करना ही नहीं है, हमें सिर्फ सिलेक्टिव पोर्शन के ऊपर जो है वो कलर इम्पार्ट करना है। जबकि डाइंग के अंदर हमें चूंकि पूरे फैब्रिक की सरफेस के ऊपर कलर इम्पार्ट करना होता है, तो हम एक डाई बाथ के अंदर कलर बनाते हैं। तो हम जो उसके अंदर डाइंग मटेरियल ऐड करते हैं, तो उसको हम लोग मिक्स किस में करते हैं? वाटर में। इसलिए उसमें वाटर कंजम्पशन ज्यादा है और प्रिंटिंग में वाटर कंजम्पशन बहुत कम है। सर एक क्वेश्चन ओके है। सर, थैंक यू। जी सर। सर आई हैव अ जी जी क्वेश्चन। जी। सर अगर आपको 1286 आप पूछिए पहले, आयशा। सर अगर हमें प्रिंटिंग में बहुत से कलर्स चाहिए, तो हम क्या हर कलर की इंक उसमें यूज करेंगे, डिफरेंट कलर्स की? उसमें मल्टी कलर ऑलमोस्ट 1000 टाइप्स की कलर तो उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, हर टाइप की इंक, ठीक है। बाकी अगर आपने जो है अगेन कोई और शेड लेना है, तो उसके अंदर सेंसर होते हैं, और वो 2 टाइप्स की जो इंक है उनको मिक्स कर लेता है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइट फास्टनिंग और वॉश फास्टनिंग, सर इनमें क्या डिफरेंस है? मिनाहल, लाइट फास्टनिंग होती है कि लाइट के अंदर आपका फैब्रिक कितना ड्यूरेबल है। लेट्स सपोज कुछ फैब्रिक्स जो हैं वो आप लोग वॉश करके उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको जो है वो सन ड्राई ना करें, मतलब सन में ना इसको पड़ा रहने दें, क्योंकि सन में जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, उसका कलर खराब हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही हम लोग स्टूडियो कलर्स में जाते हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ कलर्स ज्यादा होती है, तो वहां पर भी कुछ फैब्रिक्स जो है वो अपना कलर लूज कर देते हैं। सो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं लाइट फास्टनेस। जबकि वॉश फास्टनेस होती है कि वॉशिंग कितनी ड्यूरेबल है, कितनी वॉशिस तक हमारा कपड़ा जो है वो स्टेबल है, कितनी वॉशिस तक हमारा फैब्रिक जो है वो चल सकता है।
और ऑलमोस्ट जो नॉर्मल फैब्रिक्स होते हैं वो 15 से 20 वॉशेस के बाद उनका कलर जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उनके दरमियान जो है वो दो डिफरेंसेस हैं। क्लियर? यस सर। और सर बॉयल फास्टिंग क्या होता है? बॉयल फास्टनेस ये होता है कि कुछ फैब्रिक्स जो है जैसे ही आप उनको बॉयल करते हैं, लेट्स सपोज बॉयल हमें डाइंग के अंदर बॉयल करना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो अगर कुछ फैब्रिक जो है जैसे ही हम बॉयल करते हैं, हीट देते हैं, तो वो खराब होना शुरू हो जाती है। लाइक पोलिएस्टर है ना, जैसे ही हम उसको हीट देंगे, आयरनिंग भी जैसे ही हम लोग उसको ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर करेंगे तो फैब्रिक सुकड़ना शुरू हो जाएगा, स्क्वीज करना शुरू हो जाएगा। सो वो हमारे पास क्या होती है, बॉइलिंग फास्टनेस। ओके सर। और सर मैंने वॉट अब डाइस सुन का लें। पूछना था। क्या पूछना था आपने? वॉट डाइस का कि मतलब उसके थ्री जोन से केमिकल्स हैं, वो थोड़ा सा बता दें आप वेट डाइस का? सर। ओके, चले मैं आपको बताता हूँ। वेट डाइस के अंदर जो है वो हम लोग, हाँ, वेट डाइस आप लोगों को पता है कि पहले वाटर सॉल्युबल नहीं होती। अब वाटर सॉल्युबल नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी डाइंग भी नहीं होगी। सो सबसे पहले हम लोग उनको क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल बनाते हैं। कैसे? रिडक्शन करके। वो रिडक्शन कैसे होती है? अल्कली से। ठीक है, जैसे ही वो वाटर सॉल्युबल हो गई, अब हम उसकी क्या कर लेंगे, डाइंग। अब उसके बाद उसकी डाइंग भी हो गई है, तो अब हमें चूंकि उसको अगेन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल बनाना है। ये ऑप्शनल है, लेकिन हम लोग इसलिए उसको बना लेते हैं इनसॉल्युबल ताकि हमारी वॉश फास्टनेस अच्छी हो जाए। ताकि अब डाइंग तो हो गई है ना, तो उसके बाद अगर हम इसको वाटर इनसॉल्युबल कर देंगे तो इट मींस कि फैब्रिक की जो वॉश फास्टनेस है वो अच्छी है। तो हम उसके बाद अगेन उसकी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और हमारे पास जो फैब्रिक है वो अगेन क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल। क्लियर? यस सर, समझा। सर ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम फैब्रिक की करते हैं ना? फैब्रिक की करते हैं। ऑक्सीडाइज्ड पे केमिकल भी होते हैं और रिड्यूस्ड केमिकल भी होते हैं, उनकी मदद से हम लोग करते हैं। उनकी हम डेप्थ में नहीं गए ना, हमने उन केमिकल्स को देखा है, जस्ट हमने ये कहा है कि उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं और उसकी रिडक्शन करते हैं। सर ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है सर, ये हम डाइस के अंदर जो है वो मिक्सअप करते हैं या सिर्फ वाटर के अंदर उसको सॉल्युबल बनाने के लिए? नहीं, उसको डाइस के अंदर नहीं मिक्सअप करेंगे, क्योंकि दोनों प्रोसेस, जो रिडक्शन है वो डाइंग से पहले है और जो ऑक्सीडेशन है वो डाइंग से बाद है। इसका मतलब एक बात के अंदर जो है वो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे, उसमें से फैब्रिक को पास आउट करेंगे। जैसे ही फैब्रिक उसमें से पास आउट होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। फिर फैब्रिक किसमें जाएगा, डाइंग बाथ के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद किसमें जाएगा, ऑक्सीडेशन बाथ के अंदर। सर मतलब पहले फैब्रिक की हमने रिड्यूस उसे करना है, जी रिड्यूसिंग जो है वो एजेंट डाल, उसके बाद जो जी, है उसको डाई करना है, फिर उसमें जो जी, है उसको ऑक्सीडाइज जो है वो बाद में उसके किया जाए। एग्जैक्टली। ओके जी, और सर आप मुझसे सुन लें। हाँ, अभी वैसे मैंने क्विज नहीं सुना लाइबा, मैं वैसे ही क्वेश्चंस अच्छा। पूछ रहा था इंटरेक्टिव स्टूडेंट से, ताकि वो बाकी लोगों के अगर कोई कंफ्यूजन है तो उनकी क्लियर हो जाए। ये बी ठीक सेक्शन है के सर। कुछ बच्चों को जो है वो जगाऊं जरा मैं, ये आज भी क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठहरे एक मिनट। 1333, 1333, 1336। सर जी सर। 1336 का माइक ऑफ है, वो कह रही थी कि आप उनसे अगर इनबॉक्स में क्विज ले लें। चले मैं सर उसके इनबॉक्स में ले 33 लूंगा। परसेंट। ओके सर, ओके थैंक ओके यू। ओके, डोंट वरी। 1355, निमरा शाहिद। जी सर। ओके, 1362। जी सर। चले उठ जाए। सर उठी हूँ मैं। ओके ओके, चले आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग सेशनल और सेशनल ए सेक्शन के लिए भी यही एडवाइसेस हैं कि जिनके सेशनल एक्टिविटीज रहती हैं वो इनबॉक्स में पूरी कर लें। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो इनबॉक्स में स्टार्ट कर भी दी हैं, और बहुत सारे बच्चे शुरू से भी इस सेंस में बहुत रेगुलर है माशाल्लाह। ठीक है, और बाकी आप लोगों का जब आप ऑन कैंपस आएंगे तो उसके बाद ही है मिड, और उसके बाद ही आप लोगों के फाइनल। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें अदर देन दिस सब्जेक्ट।
चलें, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। जी सर जी सर, उसमें जो है वेट डाइज में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इन ब्लू एंड ग्रीन बट वीक इन ब्रिलियंट रेड। सर प्लीज इस लाइन को जरा एक्सप्लेन करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, उसके अंदर जो है वो राबिया ब्लू एंड ग्रीन की एफिनिटी ज़्यादा होती है। ब्लू और ग्रीन जो डाइज हैं उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हमारे पास जो होते हैं वो अमूमन जो है इसकी अट्रैक्शन प्राइमरी कलर्स की तरफ जो है वो ज़्यादा है, जबकि बाकी कलर्स है उनकी तरफ इसकी अट्रैक्शन कम है। जी जी, किसकी अट्रैक्शन ज्यादा है प्राइमरी कलर्स की तरफ? फैब्रिक जो हमारा, क्योंकि हम लोग किसमें जो है वो इसको डाई कर रहे होते हैं वेट डाई से, और वेट डाइज अमूमन किसके लिए, 3 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था ना, टॉवल्स के लिए, पैराशूट्स के लिए और डेनिम वियर्स के लिए। सो इससे जो है वो कौन कौन से कलर की जो है वो डाइंग की अट्रैक्शन ज्यादा है, एक ब्लू और एक ग्रीन कलर की अट्रैक्शन ज्यादा है, ये उसने लिखा हुआ। जी चल, और रेड के लिए जो है ये वीक जो है वो अट्रैक्शन शो करता है। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सर। 1333 ठीक है, चल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, वेट डाइज भी हमारे पास हो गई। वेट डाइज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सल्फर डाइज। सल्फर डाइज बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम लोग उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। मोस्टली यूज फॉर हैवी सेलुलोजिक गुड्स इन डार्क शेड्स लाइक मशीन कवर्स। अच्छा, ये जो है वो हैवी सेलुलोजिक फैब्रिक्स के लिए यूज होते हैं। हैवी सेलुलोजिक फैब्रिक्स वो वाले फैब्रिक्स होते हैं जिनका जो जीएसएम है वो ज्यादा होता है, जो हैवी फैब्रिक्स होते हैं। वियरेबल भी हो सकते हैं, वियरेबल में भी हमारे पास विंटर वियर्स, आपको पता है कि वो कौन से होते हैं, हैवी फैब्रिक्स। तो जो हमारे पास सल्फर डाइज हैं ये अमूमनली हैवी सेलुलोजिक फैब्रिक्स के लिए और उनको डार्क शेड देने के लिए। और इसके अंदर भी क्या हमारे पास दो चीजें हमें पता चली, एक तो हैवी फैब्रिक्स के लिए और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर भी डार्क शेड्स हैं। ठीक है, जर्नल डिस्क्रिप्शन इसके बारे में क्या है कि डिफिकल्ट टू अप्लाई करना इसको मुश्किल है, सिमिलर टू वेट डाइप, चीपर सर है। जी सर, ये हैवी फैब्रिक क्या होता है? हैवी फैब्रिक्स वो वाले होते हैं जिनका जीएसएम ज्यादा होता है। वियरेबल वो हो सकते हैं, लेकिन वियरेबल में सिर्फ विंटर वियर। बाकी जो हैवी फैब्रिक्स हमारे पास इंडस्ट्रियल यूज होते हैं, जो कि हमारे पास मशीन की कवरिंग्स होती है, मशीन्स के जो कवर होते हैं ना, वो उनको हम लोग बोलते हैं हैवी फैब्रिक्स, कि जिनका जीएसएम ज्यादा होता है, मोटे होते हैं वो। ठीक है, डबल प्लाई 3 प्लाई उनकी होती है, मशीनों के जो कवर होते हैं। ओके सर। ठीक है, अब मशीनों के कवर्स को हम लोग अमूमन डार्क शेड ही देते हैं, क्योंकि हम लोग लाइट शेड इसलिए भी नहीं देते, एक तो ये कि वो अगर मैले हो जाए तो हमें जो है वो नजर ना आए, उनकी जो है वो परफॉर्मेंस, और मतलब कि वो अगर खराब हो गया उनका, या सफाई वगैरह अगर नहीं हुई उसकी वजह से वो डस्टी हो गए, तो हमारे पास उनका जो कलर है वो बिल्कुल विजिबल ना आए। दूसरी बात ये कि हमारे पास वहां पे इतनी कोई अट्रैक्शन की जरूरत भी नहीं है, तो हम लोग उनको अमूमन डार्क शेड्स ही देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मशीन्स के कवर हैं वो अमूमन ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन इस शेड्स के होते हैं। तो इनको डाई करने के लिए हमारे पास कौन सी डाइज यूज होती हैं, सल्फर डाइज होती हैं। एप्लीकेशन अमूमन जो है वो चीपर है, पार्टिकुलर डार्क शेड्स के लिए बहुत ज्यादा चीपर है, इनकम्प्लीट रेंज है, बहुत सारे कलर इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो डाई नहीं हो सकते। डार्क कलर जो है वो हमारे पास इसमें डाई होते हैं, मेनली ब्लैक, नेवी, खाकी एंड कलर रेंज स्ट्रॉन्ग इन ब्राउन बट नो ब्राइटर शेड, फास्टनेस इज गुड। कलर की कुछ रेंज उसने बताई है, खाकी, नेवी और हमारे पास जो ब्राउन कलर हैं वो उसके अंदर जो है वो इसकी डाई एफिनिटी अच्छी होती है, और फास्टनेस इज गुड। इन कलर्स के अंदर जो है वो इसकी डाई फास्टनेस जो है वो अच्छी होती है, डाई जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो एप्लीकेबल होती है फैब्रिक्स के ऊपर। इट्स आउटस्टैंडिंग फास्टनेस टू लाइट फास्टनेस इसकी बहुत अच्छी है, वॉश फास्टनेस भी अच्छी है एंड बॉइलिंग फास्टनेस भी इसकी अच्छी है। द जनरल डिसएडवांटेजेस दैट दे प्रोड्यूस डल शेड्स, इसमें जनरल डिसएडवांटेजेस सल्फर का डाइस का यही है कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ डल शेड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारे पास अट्रैक्टिव शेड्स हैं और जो हमारे पास लाइट शेड्स हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इसलिए ये अमूमन जो है वो इंडस्ट्रियल कवरिंग्स के अंदर जो है वो यूज हो रहा है, हैवी फैब्रिक्स के अंदर। ठीक है, ये भी वही चीज है। मेन एडवांटेज क्या है, एक तो चीप होता है, बहुत चीप होता है, और हमारे पास इसकी वॉश फास्टनेस अच्छी होती है। और उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, ये सल्फर डाइज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसके अंदर भी वही मसला आया कि इनसॉल्युबल वाटर है,
तो हम लोग को इसकी क्या करनी पड़ेगी, रिडक्शन करनी पड़ेगी पहले। तो इसकी रिडक्शन कैसे होती है, रेडिली सॉल्युबल इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, इसके अंदर जो है वो हम लोग सोडियम सल्फाइड को ऐड करते हैं ताकि इसकी क्या हो जाए, रिडक्शन। जैसे ही हमारे पास इसकी रिडक्शन हो जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल, और फिर हमारे पास जो है वो इनको डाई करना जो है वो हमारे पास इजी हो जाएगा। इन दिस फॉर्म दे हैव सर वो जो जी जी एक्सक्यूज मी सर सर, वो जो वर्कर्स जी होते हैं उनके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आती है कि इसमें अब सल्फर ऐड करना है? अगर सपोज मतलब छोटे लेवल पर देखा जाए, अगर हम किसी डायर हाँ के पास जाते हैं तो हाँ वो उनके उनके पास भी तो यही सारी नॉलेज होनी चाहिए ना, कि मतलब हाँ, वो ब्राउन लेकिन कलर जो कैसे करना है, वर्कर्स हैं खाकी। वो खुद से तो कुछ नहीं करते, उनके ऊपर भी आपको पता है इंजीनियर्स बैठे होते हैं, सो इंजीनियर्स ने ब्रीफ लोकल करना होता है। नहीं नहीं सर, लोकल शॉप्स पे भी तो ऐसे ही कलर डाइज होते होंगे, फिर अगर आपको ये वाला कलर चाहिए, अगर ये वाला कलर चाहिए तो। हाँ, लेकिन वहां पे सल्फर डाइज नहीं ना होती, लोकल शॉप्स पे आपने देखा होगा हैवी फैब्रिक्स तो डाई नहीं ना हो रहे, वो तो अमूमन जो है वो हमारे पास दुपट्टे और हमारे ट्राउजर्स वगैरह इनको ही डाई करते हैं। सही सर। सर जी, लोकल शॉप मोस्टली डायरेक्ट डाइज होती है ना यूज। वो डायरेक्ट डाइज होती हैं। क्लियर। सर जो है हम डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों यूज कर रहे हैं पहले से? रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये जो है वाटर सॉल्युबल हो जाए। वाटर सॉल्युबल इसलिए बनाना है ताकि इसके अंदर जो है वो डाई पेनिट्रेशन अच्छी हो जाए। सर नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि इसमें डिफरेंट जो है हम रिड्यूसिंग एजेंट हाँ, क्यों यूज कर डिफरेंट रहे हैं? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हर डाई का मुख्तलिफ है ना, वो उसमें डाइंग मटेरियल ही और था, उसके लिए डिफरेंट केमिकल यूज होगा, इसमें डाइंग मटेरियल ही और है और इसके लिए डिफरेंट यूज होगा। जैसे हर फैब्रिक टू फैब्रिक वेरी करेगा, ऐसे डाई टू डाई भी हमारे पास मटेरियल वेरी करता है। ओके सर। जी, और सर इस तरह जो आर्मी के यूनिफॉर्म्स होते हैं सर, वो डाई डाई होते हैं कि वो क्या होते हैं? मतलब अगर खाकी वगैरह कलर देखा जाए तो वो इसके लिए भी हाँ, यूज वो होता भी है? डाई होते हैं, वो भी डाई होते हैं और एग्जैक्टली उसके अंदर वो भी हैवी फैब्रिक्स में आते हैं। एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन पाकीज़ा। तो वो भी उसके हैवी अंदर भी उसके अंदर भी वो यही वाला प्रोसेस करते हैं, या तो सल्फर डाइस करते हैं, और आर्मी के कुछ जो पैराशूट ड्रेस हैं उनके अंदर हम लोग वेट डाइस करते हैं। ओके सर। जी, और चले सो हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम सल्फाइड। इन दिस फॉर्म दे हैव हाई अफिनिटी टू ऑल द सेलुलोजिक फाइबर। जैसे ही वो हम लोग उसको सोडियम सल्फाइड ऐड कर देते हैं तो उसकी अफिनिटी जो है वो फाइबर्स की तरफ बढ़ जाती है और उसकी डाइंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब अगेन उसने ये बताया था, यूज ऑफ सल्फर डाइज इज रिस्ट्रिक्टेड टू डल शेड्स। उसके अंदर जो है वो डल शेड्स होते हैं और इसकी बॉयल फास्टनेस जो है वो जहाँ पे अच्छी रिक्वायर्ड नहीं होती, डल शेड्स के अंदर, मतलब डल शेड्स जो हैं वो इजीली डाई हो जाते हैं। ठीक है, वेयर अ गुड वॉश फास्टनेस बट नॉट बॉयल फास्टनेस इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे इतनी ज्यादा इनकी फास्टनेस रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए ये हमारे पास किस में यूज होते हैं, डल शेड। सो आप लोगों ने सल्फर डाइज के अंदर सिर्फ 5-6 बातों का याद रखना है, मैं अभी से आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहली बात, ये यूज कहाँ पे है, हैवी फैब्रिक्स के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि सल्फर डाइज में हम लोगों के पास क्या है कि हम डार्क कलर जो है वो उन लोगों को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइटर शेड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तीसरी बात ये है कि इसकी वॉश फास्टनेस, लाइट फास्टनेस और बॉयल फास्टनेस अच्छी है। चौथी बात ये कि इसमें जो है वो अमूमन ये भी डाइज जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, तो इनको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड को ऐड करते हैं। सोडियम सल्फाइड को ऐड कर दिया, उसके बाद हम लोग इनकी क्या कर लेते हैं, डाइंग। ठीक है, इन बातों को आप लोगों ने याद रखना है। दिस वाज ऑल अबाउट सल्फर डाइज। क्लियर यस सर। जी। Yes, sir. 1345 पे कौन है, 1345 इम्तिसाल। यस सर। ओके, इधर ही है। जी सर, इधर ही हूँ। महद है आज, 20 उमर महद है। जी सर। महद है आज। महद का रोल नंबर क्या है, 1348 नहीं, 1348 नहीं है। चले, उसके बाद देखें क्लास रिएक्टिव डाइस। रिएक्टिव डाइस में हमारे पास क्या है, ये भी आप लोगों को पता है, सेलुलोजी के लिए यूज होती है
commonly used for all cellulosic goods, especially knitted fabric. Knitted fabric के अंदर जो है वो हमारे पास ये यूज होती हैं. Selective dyes can also be applied on the किसमें ये हमारे पास यूज होते हैं, निटेड डाइज के अंदर जो है वो यूज होते हैं, और उसके बाद बैच वाइज के अंदर, और ये हमारे पास वूल, सिल्क और रेयॉन के लिए यूज हो सकते हैं. और इसके अंदर जो है वो यूज इन द प्रिंटिंग ड्यू टू द गुड फास्टनेस. लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि इसकी जो है वो प्रिंटिंग की जाए. ठीक है, लेकिन अमूमन ये हमारे पास इसमें दो चीजें बताई गई हैं. एक तो ये निटेड फैब्रिक्स के अंदर यूज हो सकते हैं. सर यस सर, वो ना मात का भी मुझे सिम पे मैसेज आया है. वो कह रहा है कि उसके ना इंटरनेट का कुछ इशू है, तो वो क्विज अगर आपको इनबॉक्स में दे दे. चलें कोई बात नहीं, बाद में दे देगा. लेकिन ये जो स्टूडेंट जिन्होंने मतलब ये पकड़ ही लिया है कि जी अब हमने इनबॉक्स ही देना है, तो ये भी तो ज्यादती है ना. इस तरह तो ना करें. जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, अब देखें आप लोग भी तो हैं, आप लोगों के पास जो है वो कोई इस तरह आप लोगों को कोई जरूरी काम नहीं आता, लेकिन आप लोग तो रेगुलर क्लास लेते हैं. इस बात को भी थोड़ा सा सोचे ना. क्या ख्याल है? सर उसका भी मैसेज आया था कि उसके इंटरनेट इशू है. हाँ ठीक है, सिम कोई पे बात. आया था वो पे. ओके ओके, नो इशू. 1345 इंतसाल. हाँ ठीक है, ओके. चले, हमारे पास क्या है कि ये सेलुलोजिक के लिए यूज होते हैं और हमारे पास निटेड फैब्रिक्स के लिए यूज होते हैं. सेलुलोजिक फाइबर्स लाइक कॉटन वगैरह के लिए, और फैब्रिक्स इसमें कौन से यूज होंगे? निटेड फैब्रिक्स के अंदर. लेकिन ये यूज हो सकते हैं हमारे पास वूल, सिल्क और रेयॉन के अंदर. बस इतना कर लें. इजी एप्लीकेशन है, मॉडरेट प्राइस है, कंप्लीट कलर रेंज. अच्छा, रिएक्टिव डाइज जो है ये हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, इनकी कलर फास्टनेस जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? रिएक्टिव डाइस. कंप्लीट कलर रेंज है, सारे के सारे कलर्स हम लोग इससे डाई कर सकते हैं. गुड वॉश फास्टनेस ड्यू टू डायरेक्ट रिएक्शन विद फाइबर्स. इसके अंदर हम इस तरह से रिएक्शन करते हैं कि हमारे पास जो डाई है वो डायरेक्ट जाके फाइबर्स के साथ रिएक्शन करे और फाइबर्स को डाई करे, और उसको हमारे पास ज्यादा वियरेबल, ज्यादा हमारे पास वॉश फास्टनेस और ज्यादा हमारे पास लाइट फास्टनेस एप्लीकेशंस दे. ठीक है, ये था हमारे पास रिएक्टिव डाई के अंदर. रिएक्टिव डाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि 1956 में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी. दे रिएक्ट केमिकली विद द फाइबर बीइंग डाइड इफ करेक्टली अप्लाइड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और बॉइलिंग. हमारे पास क्या है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और जाके डायरेक्ट फाइबर के ऊपर डाई लगती है, इसलिए ये जो है वो वॉशिंग और बॉइलिंग से इतनी इजीली रिमूव नहीं होती, और इसकी वजह से इसकी जो वॉश फास्टनेस है और जो बॉइलिंग फास्टनेस है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है. तो रिएक्टिव डाइज के अंदर अभी तक हम लोगों ने कितनी बातें की. एक बात ये कि निटेड फैब्रिक्स के लिए यूज होती है और हमारे पास सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए. दूसरी बात उसने ये की कि कॉटन, रेयॉन, सिल्क और नायलॉन के लिए भी ये यूज हो सकती है. और तीसरी बात उसने ये की, रिएक्टिव डाइज जो, अपना माइक बंद कर दें स्टूडेंट. किसका माइक ऑन है? कैसी कैसी आवाजें आती रहती हैं. चले, सो रिएक्टिव डाइज जो है वो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट जाके फाइबर्स के साथ रिएक्ट करती है और उनको क्या कर देती है? डाई करती है. चौथी बात उसके अंदर ये थी कि इसके अंदर कंप्लीट कलर रेंज है, सारे के सारे कलर्स को हम लोग डाई कर सकते हैं. ठीक है, अब और इसके बाद जो है वो इसका चूंकि केमिकल रिएक्शन होता है हमारे पास फाइबर्स के साथ, इसलिए इसकी जो है वो वॉश फास्टनेस, बॉइलिंग फास्टनेस और हमारे पास जो लाइट फास्टनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है. ठीक है, तो रिएक्टिव डाइज में क्या है? द मेन फीचर ऑफ द डाई स्टफ इज इट्स लो अफिनिटी टू सेलुलोज, देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट आर रिक्वायर्ड टू फोर्स इट्स डेपोजिशन ऑन द फैब्रिक. ठीक है, इसमें हमारे पास एक ड्रॉबैक आता है, वो इसके अंदर ये है कि डाई की अफिनिटी फाइबर्स तक जाने की कम होती है. फाइबर्स के साथ मतलब उनका रिएक्शन कम होता है, इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं होता. सो उस रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर साल्ट्स की हैवी अमाउंट ऐड कर देते हैं. जैसे ही हम लोग साल्ट्स को ऐड कर देते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं. जैसे ही आयनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं तो उनकी फैब्रिक के साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से फैब्रिक के ऊपर उनकी डेपोजिशन अच्छी हो जाती है. मतलब कि डाइंग जो अफिनिटी है वो बढ़ जाती है और फैब्रिक की डाइंग ज्यादा अच्छी हो जाती है. क्लियर? उसके बाद देखें सर, मेरा भी क्वेश्चन है. जी जी, अब रिएक्टिव डाई जो है, जो डायरेक्ट डाई है वो हमारे पास कभी भी जाके फाइबर्स लेवल्स के ऊपर डायरेक्ट जो है वो रिएक्ट नहीं करती. जैसे वो रिएक्ट नहीं करती तो वो 2-3 बार फास्टनेस के बाद उतर जाती है. रिएक्टिव डाई में हमारे पास रिएक्शन होता है. साल्ट्स हम पहले ऐड करते हैं.
जी मैं फिर बताता सर हूँ। आप हमारी quiz जो डायरेक्ट जी क्या हुआ? बहुत ज्यादा कट हो रही है, वॉइस कट हो रही है। एक मिनट है, अब आ रही? जी सर। चले, जो डायरेक्ट डाई है उसमें हमारे पास कभी भी जो फाइबर्स लेवल पे जाके सर हमारी डाई अगेन कट रिएक्ट नहीं करती, वो स्टार्ट जस्ट सरफेस के ऊपर रह जाती। सर दोबारा से होगी ये कट। सबको जो है वो कट जी सर लाइव यस सर। जी सर यस सर। एक मिनट है रहे। अब बताएं, आवाज आ रही? सर जब आप ज्यादा फ्लो में बोलते हैं ना फिर वॉइस कट होता है। चले मैं अब कम फ्लो में बोलूंगा, डोंट वरी। सर मैं क्वेश्चन पूछूं? जी पूछे। सर ये स्लाइड नंबर 18 के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी वॉशिंग और बॉइलिंग जो वो है ना, मतलब वो उसके अंदर जो डाई है इसकी मतलब वो अच्छी होती है, लेकिन स्लाइड नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी लाइट और वॉश फास्टनेस ज्यादा अच्छी होती है। स्लाइड नंबर 20 के अंदर क्या लिखा हुआ है? कि इसकी हाई लाइट एंड वॉश फास्टनेस इज रिक्वायर्ड। हाँ तो अच्छी होती है ना, लाइट फास्टनेस भी अच्छी है और वॉश फास्टनेस भी अच्छी है। और तो किस इसका स्लाइड मतलब में है क्या सर, लिखा हुआ? इसका मतलब है सर तीनों अच्छी हैं, क्योंकि तीनों अच्छी हैं, 18 तीनों अच्छी हैं स्लाइड क्योंकि नंबर इसमें 18 मतलब बॉइलिंग की बात हो रही है ना, इसके अंदर लाइट की बात हो रही है। हाँ उसमें बॉइलिंग किस लिए बात हो रही है, क्योंकि अभी वो डाई को रिएक्ट करवा रहा है, अभी वो डाई को फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर रहा है। सो वहां पे वो सिर्फ वॉश फास्टनेस और बॉइलिंग फास्टनेस की बात कर रहा है। बाद में जब वो यूज बता रहा है तो यूज में वो लाइट फास्टनेस अच्छी है, तो इसलिए वो कह रहा है कि हम लोग जो है वो स्पोर्ट्स वियर के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स मैन है उसका ज्यादा इंटरेक्शन किसके साथ होता है? लाइट का। तो इसकी जो है वो डिग्रेडेशन लाइट के साथ भी नहीं होती। ठीक है, ये बात वो करना चाह रहे हैं। मतलब सर ओके सर। ब्राइटनेस नहीं होती होगी या इस तरह की कोई चीज? लाइट से डिग्रेड नहीं होता, ये किसी भी तरह की लाइट हो बेशक। जी सर नेक्स्ट। जो सॉल्ट डायरेक्ट में यूज कर डायरेक्ट और रिएक्टिव में यूज करते हैं या सब में यूज करते हैं? जैसे हम सब जो सल्फर सॉल्ट्स तो डाइऑक्साइड है सब में यूज कर सकते हैं, सब में यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सॉल्ट की भी जैसे ही हम लोग जो है वो अमाउंट को ऐड करेंगे तो उससे जो है वो हमारी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट सॉल्ट भी तो कॉस्टली है ना, इसमें कुकिंग सॉल्ट तो यूज नहीं होता। जो रिएक्टिव डाइज है इसमें कोई और सॉल्ट यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट साल्ट्स इनके अंदर जो है वो यूज होते हैं। सो जैसे ही हम इनको यूज करेंगे तो हमारा अगेन जो फैब्रिक है उसकी डाइंग एक्सपेंसिव होती जाएगी। सो डायरेक्ट के अंदर सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं लेकिन स्मॉलर क्वांटिटी में, इसके अंदर लार्जर क्वांटिटी में हम लोग यूज करते हैं और सॉल्ट भी अच्छे यूज करते हैं। जी नेक्स्ट। चले, सो हमारे पास रिएक्टिव डाइज, चूंकि हमारे पास ब्राइट डाइंग है, लाइट फास्टनेस अच्छी है, वॉश फास्टनेस अच्छी है, सो हमारे पास स्पोर्ट्स मैन के लिए हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको बेशक काट के आप लोग ये कर दें, फॉर स्पोर्ट्स वियर एंड फॉर स्विमर्स। चूंकि स्विमर्स जो हैं वो उनका काम भी स्विमिंग करना होता है, सो अगर उसकी हमारे पास वॉश फास्टनेस अच्छी नहीं होगी तो वो कभी भी जैसे ही वो स्विमिंग करेगा तो वो कुछ अरसे बाद डाइंग उतर जाएगी, लेकिन चूंकि इनकी डाइंग बहुत अच्छी है सो हम लोग इनको स्विमर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन यूज स्विमर्स के लिए यूज ऐप कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास फॉर टूरिस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद वर्कर्स के लिए यूज कर सकते हैं, एंड फॉर माइनिंग वर्क होती है कानकुनी, उनके अंदर भी हमारे पास जो है वो लाइट की जो उसके अंदर होती है उसकी लाइट की ट्रैक्शन ज्यादा चाहिए होती है, मतलब ऐसे फैब्रिक्स चाहिए होते हैं जो कि लाइट के अंदर डिग्रेड ना हो। सो उसके अंदर भी हम लोग जो है वो रिएक्टिव डाइस को यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी कलर रेंज है जिसके अंदर जो है वो हम लोग सारे के सारे कलर्स को जो है वो इसके अंदर जो है वो डाई कर सकते हैं। जी अब बताएं। सर जी माइंड में तो मिनिमम लाइट आती है। लेकिन माइन में मिनिमम लाइट आती है, लेकिन माइन के अंदर जो लाइट्स लगी होती हैं इंफ्रारेड की, क्योंकि माइनिंग करने के लिए उसके अंदर लाइट्स लगी होती हैं, उसमें जो है वो सनलाइट की बात नहीं हो रही। सो उसके अंदर जो लाइट्स लगी होती हैं उनसे भी तो फैब्रिक डैमेज हो सकता है। क्लियर है, सनलाइट के अंदर तो इतना ज्यादा इशू नहीं है, वो जो माइनिंग के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो निकालती हैं
उनसे भी हम लोगों ने अपने फैब्रिक को बचाना है। सो इसका इशू नहीं है क्योंकि इसमें रिएक्टिव डाइज हैं, उनकी कलर फास्टनेस है ही अच्छी, तो ये माइनिंग के लिए भी यूज हो सकती है। क्लियर? यस सर। और सर एक ये भी तो हो सकता है ना कि जो माइन वर्कर्स होते हैं उन्हें ज्यादा वॉशिंग की जरूरत होती है अपने कपड़ों को। एग्जैक्टली वो स्विमर्स के लिए जो हमारे पास, और ये जो हमारे पास टूरिस्ट होते हैं उनका भी, टूरिस्ट का भी लाइट से भी डायरेक्ट इंटरेक्शन आएगा, और टूरिस्ट के भी जारी बात है जो फैब्रिक्स हैं वो ज्यादा जल्दी जो है वो मैले हो जाते हैं और उनकी वॉशिंग रिक्वायर्ड होती है। सो उसके अंदर भी हम लोग करेंगे। माइनिंग के अंदर भी यही है कि उसको भी डेली बेसिस पे उसने वॉश करना है, उसका भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है जिसको उसने वॉश करना होता है। सो उसमें भी हमारे पास अगर इसकी वॉश फास्टनेस अच्छी है तो इसको हम लोग प्रेफर करेंगे। क्लियर? यस सर। चलिए गुड। उसके बाद देखिए हमारे पास सूटेबल है, रिएक्टिव डाई सूटेबल है फॉर डाइंग ऑन द कॉटन, सिल्क, जूट, रेयन एंड रेयन को बस कर दें आगे। ये जो है हेशन भी एक फाइबर है लेकिन इसको आप छोड़ दें। कैन नॉट बी यूज फॉर सिंथेटिक और द फैब्रिक दैट हैज बीन कोटेड विद द रेजन और ड्रिप डाई फिनिशिंग। ये जो है वो रेजन सिर्फ कोटेड तक कर लें। इसमें वो ये बात कह रहा है कि हम लोग उन फैब्रिक्स के लिए इनको यूज नहीं करते जो कि सिंथेटिक है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक में हम लोग साल्ट बेशक ऐड करते भी जाएंगे तो हमारे पास उसकी फिनिटी अच्छी नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि जिनके ऊपर कोई ना कोई कोटिंग हुई हुई है, कोटिंग का मतलब है लेट्स सपोज कोटिंग हुई हुई है एंटी मस्क्यूटो रिपेलेंट, या उसके अंदर कोटिंग हुई है हमारे पास बैक्टीरियल कोई कोटिंग हुई हुई है कि इसके अंदर बैक्टीरिया ना जाए। तो उन फैब्रिक के अंदर जैसे ही हम लोग इनकी जो है वो डाइंग करेंगे तो उनकी वो वाली एबिलिटी खत्म होना शुरू हो जाएगी जिसके लिए वो यूज हो रही है। ठीक है, तो उन फैब्रिक के लिए हम लोग जो है वो रिएक्टिव डाई यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? जी सर एक चीज ये पूछनी है कि जो डाई है इसका इफेक्ट जो है वो निटिंग और वीविंग पे क्या होता है? मतलब इसकी हमने पीछे पढ़ा ना कि निटिंग के लिए यूज होता है, निटेड डाई फैब्रिक के लिए। निटेड फैब्रिक्स जो है ना उनके अंदर आप लोग इवन सिर्फ पेन की इंक भी रखेंगे ना तो वो भी जो है वो अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, क्योंकि जो निटिंग का यान है वो सॉफ्ट होता है, वोवन का यान जो है वो हमारे पास क्या होता है, हार्ड। ठीक है, वोवन में एक स्ट्रक्चर होता है, वोवन में इंटरलेस होता है। निटिंग में एक यान के ऊपर आप इवन पेन भी रखेंगे ना, इंक वाला पेन, तो वो जो इंक है ना वो उसके अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप लोग वोवन के ऊपर रखेंगे ना तो वोवन के अंदर उस तरह से अब्जॉर्ब होना शुरू नहीं हो जाएगी। सो निटिंग के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उनके अंदर पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छी हो सकती है। निटेड फैब्रिक वाटर सॉल्युबल भी ज्यादा होता है ना वोवन फैब्रिक की निस्बत। सो इसके अंदर जो है वो निटेड फैब्रिक्स के अंदर जो है इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। और निटेड फैब्रिक्स आपको पता है स्पोर्ट्स के लिए भी ज्यादातर निटेड फैब्रिक्स यूज होता है। क्लियर? लेकिन वोवन के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली फॉर निटेड फैब्रिक्स है। यस सर। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने सेलुलोजिक के लिए देख लिया, 4 किस्म की डाइज थी, डायरेक्ट डाई थी, वेट डाई थी, उसके बाद हमारे पास सल्फर डाई थी, और हमारे पास क्या थी, रिएक्टिव डाई। दीज वर फॉर सेलुलोजिक फाइबर्स, फॉर नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स। अब हमारे पास है डाइज फॉर प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन फाइबर्स आप लोगों को पता है कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हैं जो कि कॉमन है, एक है सिल्क और एक है हमारे पास कौन सा, वूल। ठीक है, ये हमारे पास कौन से हैं, प्रोटीन फाइबर्स। इनके लिए हमारे पास जो डाइज की टाइप्स हैं वो 3 डाइज की टाइप्स हम लोगों ने पढ़नी है। एसर डाइज है, मेटल कॉम्प्लेक्स डाइज है, और हमारे पास क्या है, क्रोम डाइज है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्स और क्रोम डाइज को देख लेते हैं क्योंकि इनकी सिर्फ एक एक स्लाइड है, एसर डाइज की ऑलमोस्ट 5 स्लाइड्स है। सो हम लोग पहले इसको खत्म कर लेते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्स डाइज जो है वो किस लिए है, मेन एप्लीकेशन क्या है, मेनली यूज फॉर वूल एंड नायलॉन। किसके लिए ज्यादातर यूज होती है, वूल और नायलॉन। चूंकि हम लोग इसमें प्रोटीनिक फाइबर पढ़ रहे हैं तो हम लोग कंसंट्रेट किसके ऊपर करेंगे, वूल के ऊपर। नायलॉन का इसलिए बताया कि नायलॉन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अप्लाई करना मुश्किल है, इसका मतलब या तो रिडक्शन करनी होगी हमें या हमें क्या यूज करना पड़ेगा, साल्ट। एक्सपेंसिव होती है बहुत ज्यादा क्योंकि ये वूल के अंदर, और आपको पता है वूल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उसके अंदर जो डाई है वो यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट नहीं करती। डाइंग हो जाती है लेकिन डाइंग यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, या कलर शेड देना उसके अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी बात ये कि कंप्लीट कलर रेंज है बट डलर शेड देन द एसिड्स, लेकिन कंप्लीट कलर रेंज इसके अंदर अवेलेबल है लेकिन अमूमन जो है वो डलर शेड होता है एसिड डाइज की निस्बत।
ठीक है, ये इसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। गुड वॉश फास्टनेस ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर साइज एंड मेटल स्ट्रक्चर, सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि गुड फास्टनेस है। फास्टनेस के अंदर सारी की सारी आ जाएंगी, वॉश भी आ जाएगी, लाइट भी आ जाएगी और बॉइलिंग भी आ जाएगी सिर्फ। तो सिर्फ ये 2-3 बातों को याद रख लें। जो मेटल क्रोम डाइस है ये वूल और नायलॉन के लिए यूज होती हैं। और जनरल डिस्क्रिप्शन में क्या है कि डिफिकल्ट टू अप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो जारी बात हो जाएगा, क्योंकि वो अप्लाई करना मुश्किल होगा तो सबसे पहले हम लोग उसकी क्या करेंगे, रिडक्शन, फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, फिर हमें शायद ऑक्सीडेशन भी करनी पड़े, साल्ट भी ऐड करने पड़े। और उसके बाद ये है कि इसके अंदर कंप्लीट कलर रेंज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन डलर शेड्स होते हैं हमारे पास एसर डाइज की निस्बत। जो थर्ड वन डाई है दैट इज क्रोम डाई, क्रोम मॉडर्न डाई, इसके अंदर जो है मेनली यूज फॉर वुलन प्रोडक्ट, वुलन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती हैं, जिनका एंड प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, कारपेट। अब आप लोगों ने देखा है कि इसके अंदर भी कारपेट है, तो अमूमन कारपेट्स के कलर भी अमूमन डलर होते हैं, डल शेड होता है। तो इसके अंदर भी इसका मतलब कि क्रोम मॉडर्न डाइस के अंदर भी हमारे पास कौन से शेड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, डल। इसके अंदर भी अगेन कॉम्प्लिकेट, जी जी जी, कारपेट तो जिस मतलब यान से बनेंगे, लाइक कारपेट कौन सा पहले मतलब बन जाएंगे एंड देन उसके बाद उसको डाई करेंगे, वो तो यान पे डिपेंड नहीं करेगा कि नहीं, कौन कारपेट सा हमारे डाई। पास यान डाइंग नहीं होती। कारपेट की एक तो बात ये कि कारपेट ना वोवन होते हैं ना निटेड होते हैं। कारपेट अमूमन हमारे पास ब्रेडेड स्ट्रक्चर में होते हैं और कम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर्स में होते हैं। सो उसके अंदर दो ऑप्शन हैं, या तो यान को डाई कर लो या बाद में जो है वो कारपेट के स्ट्रक्चर को डाई कर लो। ठीक है, दो ऑप्शन हैं। ठीक है, उसके अंदर भी कारपेट को भी डाई किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है इसका मतलब इसमें प्रोसेस ज्यादा आएंगे, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव है। कंप्लीट कलर रेंज है, कलर रेंज उसी तरह कंप्लीट है, लेकिन अगेन इसके अंदर हमारे पास क्या है, डलर शेड है। डल शेड जो है वो अमूमन ज्यादा अवेलेबल है। गुड ऑल राउंड फास्टनेस, राउंड फास्टनेस का यही मतलब है कि वॉश फास्टनेस भी इसकी अच्छी है और हमारे पास क्या है, लाइट फास्टनेस भी इसके अंदर अच्छी है। सो इनके अंदर दो ही बातें हैं, क्रोमोडेंट और जो है मेटल कम्प्लेक्स ऑलमोस्ट सेम है। और क्या क्या चीजें हैं कि ये वूल के लिए या नायलॉन के लिए मेटल कम्प्लेक्स, और क्रोमिक जो है वो सिर्फ वूल के लिए, और वूल भी वो वाली जो जिसकी एंड एप्लीकेशन क्या है, कारपेट। जो मेटल कम्प्लेक्स है ये डिफिकल्ट टू अप्लाई, कंप्लीट कलर रेंज है, लेकिन अमूमन जो है वो डल शेड्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और वॉश फास्टनेस, लाइट फास्टनेस अच्छी है। जबकि क्रोम मॉडर्न है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन है, एक्सपेंसिव वियर है, और उसके बाद जो है वो कंप्लीट कलर रेंज अवेलेबल है। लेकिन इसमें भी इशू क्या है कि हमारे पास इसमें भी जो शेड्स प्रोड्यूस होते हैं वो अमूमन डल शेड्स होते हैं। क्लियर है जी? 13-18 कौन है? 13-18 सहर, अपना माइक ऑन करें। 13-17 सबा, अपना माइक ऑन करें। यस सर। 13-15 रजिया, अपना माइक ऑन करें। यस सर। ओके ओके। 12-83 आमना, Amna, are you listening? चलें, अब हमारे पास है लास्ट डाइस को हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं, उसके बाद हमारा ओरल क्विज होगा। लास्ट जो है हमारे पास डाई है वो है हमारे पास एसर डाइस, और हम लोगों ने देख लिया है कि ये किसके लिए यूज होगी, प्रोटीन फाइबर्स के लिए, मेनली फॉर वूल, सिल्क और नायलॉन के लिए यूज होती है। इजी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, इसका मतलब ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। कंप्लीट कलर रेंज है विद वेरी गुड ब्राइट शेड्स, ब्राइट शेड इसके अंदर है। ठीक है, बाकी जो दो टाइप्स हैं उनके अंदर और इसमें क्या डिफरेंस है क्लास, कि एक तो ये कि उनके अंदर डल शेड्स हैं, इसके अंदर कौन सा शेड है, ब्राइट शेड। दूसरी बात ये कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो इतनी इजी नहीं है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, वेरी इजी। ठीक है, और मे वेरी अमंग इंडिविजुअल डाई टू डाई वेरी कर सकती है, लेकिन अमूमन जो है वो ब्राइटर शेड्स ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है,
एसर डाइस हमारे पास क्या है? These dyes comprises a large number of dyes used for dyeing of wool, silk और nylon. Wool, silk और nylon के लिए यूज होते हैं. They are considerably in their basic chemical structure but having one common feature, their dye form an acer dye bath. कहता है कि इसके अंदर डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन एक चीज जो है वो इसके अंदर कॉमन है, वो ये है कि सारी की सारी डाइस को डाई बाथ के अंदर जो है वो डाई करते हैं. डाई बाथ उसी तरह का एक ड्रम है जिसके अंदर हम लोग उसकी डाइंग कर रहे हैं. All acer dyes can be grouped in 3 subgroups. इसके 3 सबग्रुप्स हैं: leveling dyeing acid, acid miling dyes और pre-metallized dye. ठीक है, इन तीनों की एक एक स्लाइड है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम लोग जो है वो इसके यूजर्स देखते हैं. पहला हमारे पास क्या है? लेवल डाइंग. लेवल डाइंग जैसे कि उसके नेम से ही जाहिर है, मतलब लेवल डाइंग लेवल की है, मतलब कि हाँ उसकी क्वालिटी अच्छी है, ज्यादा है, लेवल उसका अच्छा है. These dyes produce bright dyeing. एक तो ये कि ये ब्राइट डाइंग होती है, इसके अंदर जो है वो ब्राइटर कलर है. यस सर, ये ऐसे डाइस की टाइप्स हैं? जी, एसर डाइप्स की मिनी टाइप्स हैं. ओके जी. लेवल डाइंग में हमारे पास ब्राइटिंग डाइंग होती है, ब्राइट कलर्स का प्रोड्यूस होते हैं. मेन फीचर इज देयर गुड लेवलिंग प्रॉपर्टीज. इनकी जो लेवलिंग प्रॉपर्टीज है वो अच्छी हैं. लेवलिंग प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि इनका लेवल अच्छा है, यूनिफॉर्म है, और उसके बाद जो है वो कलर अट्रैक्शन ज्यादा है. यूनिफॉर्म एंड हाई अट्रैक्शन, हाई कलर अट्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद देखें दे आर शेयर्ड फॉर्म ऑफ डाइंग बाथ कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसर. इसके अंदर एसर डाइज, इनको हम लोग इसलिए कहते हैं कि हमने डाई तो यूज करनी है, कलर तो हम लोगों ने यूज करना है, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई एसर डालना. एसर डाइज में जो लेवल डाइंग एसिड्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना है, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉर्मिक एसिड. ठीक है, लो वाश एंड लाइट फास्टनेस. इनकी जो है वो वाश फास्टनेस और लाइट फास्टनेस इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए जो वूलन प्रोडक्ट्स हैं उनको कहा जाता है कि इनको टंबल ड्राई करो, मतलब इनको ड्राई क्लीन करवा लो. इनका जो है वो हमारे पास वाश फास्टनेस इनकी अच्छी नहीं होती. और दूसरी बात ये कि इनकी लाइट फास्टनेस भी नहीं अच्छी होती, इसलिए इनको जो ड्राई है वो भी इनर किया जाता है, हमारे पास आउटर वियर में डाई नहीं किया जाता. सनलाइट में जो है वो ड्राई करना प्रेफर नहीं किया जा सकता. सो इसकी जो पहली टाइप है जो लेवल डाइंग है, उसके अंदर 4 बातें बताई गई हैं. पहली बात ये कि ब्राइटर शेड्स, दूसरी बात ये कि इनकी लेवलिंग अच्छी है, यूनिफॉर्म कलर प्रोडक्ट. तीसरी बात ये कि इसके अंदर जो है वो एसिड यूज होता है जो कि सल्फ्यूरिक या फॉर्मिक एसिड यूज हो सकता है. और चौथी बात उसने ये बात बताई है कि इनकी वाश और लाइट फास्टनेस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लो है. उसके बाद है एसिड मिलिंग डाइस. एसिड मिलिंग डाइस बिकॉज ऑफ देयर हाई लाइट एंड वाश फास्टनेस. इनकी लाइट और वाश फास्टनेस जो है वो अच्छी है, इसकी वजह से जो एसिड मिलिंग डाइंग है वो अमूमनली यूज होती है वूलन फैब्रिक्स के लिए, जो कि हम लोगों ने वूलन फैब्रिक्स को डाई करने के लिए यूज करना. एक बात, these dyes require great care in application because the uneven dyings are difficult or impossible to rectify. इसमें हमारे पास जो है वो अनइवन डाइंग होती है, इसका मतलब इसमें लेवल अच्छा नहीं है, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जिसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है? अनइवन डाइज. इसकी वजह से वो कह रहा है कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो उसको भी हम लोगों ने ख्याल रखना पड़ता है. लाइक वियरेबल में तो हमें चीज देखने से पता चल जाता है. लाइक अगर किसी ने कोट पहना हुआ है, अपर पहना हुआ है, अगर उसकी लेवलिंग ही नहीं है डाइंग की शेड्स ही डिफरेंट आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि उसका जो है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है. ठीक है, सो इसके लिए हम लोगों को एप्लीकेशन को भी देखना पड़ता है, क्योंकि एसिड मिलिंग डाइंग में जो है वो डाई क्या होती है? अनइवन होती है. और उसके बाद कहता है कि इसमें सिर्फ जो है वो वीक एसिड यूज किया जा सकता है. बस इतनी बात याद रख लें, बाकी जो है वो ज्यादा हो जाएगा. कि इसके अंदर वीक एसिड यूज किया जाता है, और वीक एसिड कौन सा यूज होता है? एसिडिक एसिड. सो लेवल डाइंग में क्या था? हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता था, इसके अंदर क्या है? एसिडिक एसिड. लेवलिंग डाइंग की जो हमारे पास वाश और लाइट फास्टनेस अच्छी नहीं थी, इसकी वाश फास्टनेस और लाइट फास्टनेस क्या है? अच्छी है. इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? जहां पे अनइवन डाइंग जो है वो हमें चाहिए होती है, लेकिन उसकी जो है वो लेवल डाई थी, उसकी जो डाई है वो बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म थी, लेवल्ड थी. ठीक है, प्री-मेटलाइज्ड डाइज हैं. दीज डाइज रिप्रेजेंट एन एक्सटेंशन ऑफ मॉडर्न डाइज. इसको छोड़ दें, शार्प क्वालिटी
क्वालिटी अच्छी होती है। द मेटल कंपोनेंट्स बीइंग ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, इसके अंदर हमारे पास मेटल कंपोनेंट्स यूज होते हैं। मेटल कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं? अमूमन जो है वो मैग्नीशियम के, कॉपर के और कैल्शियम के यूज होते हैं डाई के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो है डाइंग जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। और इनकी सिर्फ ये बात याद रखनी है, वेरी गुड लाइट फास्टनेस, इनकी जो है वो हमारे पास लाइट फास्टनेस अच्छी होती है, इवन पेल शेड्स में भी, इवन जो है वो हमारे पास उन शेड्स में भी जिनको हम लोगों ने बिल्कुल लाइट कलर दिया है उनकी भी हमारे पास वाश फास्टनेस और लाइट फास्टनेस की अमूमन बात हुई है, वो हमारे पास क्या होती है? अच्छी होती है। और इसके बाद लास्ट स्लाइड है एसर डाइज। एसर डाइज जो है वो आप लोगों को पता है वुलन के लिए यूज होती है। और उसके बाद ये तो बहुत कम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, फॉर वुलन, सिल्क एंड नायलॉन। एक बात ये आप लोग इसमें नोट कर लें। उसके बाद चॉइस ऑफ डाइज शुड बी मेड कंसीडरिंग समटाइम्स इनकम्पैटिबल फैक्टर्स लेवल डाइंग। कहता है इसमें चॉइस है, एक में आपको पता है कि लेवल में लेवलिंग अच्छी हो रही थी, एक में वाश फास्टनेस अच्छी थी, एक में लाइट फास्टनेस अच्छी, थर्ड वन में लाइट फास्टनेस अच्छी थी, सेकंड वन की वाश फास्टनेस अच्छी थी, और फर्स्ट वन की क्या है? लेवल। तो हम लोग देख लेंगे कि हमें लेवल चाहिए या ऐसा फैब्रिक चाहिए जिसकी वाश फास्टनेस अच्छी है या जिसकी लाइट फास्टनेस अच्छी है। तो उस हिसाब और से अगर हम हमें लोगों ने तीनों इसकी टाइप को प्रेफर करना है। अगर हमें तीनों चाहिए तो फिर हम लोग जो है वो इसमें ये थर्ड टाइप यूज करेंगे, प्री मेटलाइज्ड डाई। इनकी जो है वो लाइट फास्टनेस भी अच्छी है और इसकी जो है वो डाइंगेबिलिटी भी अच्छी है। क्लियर? जी सर, आप एक काम कीजिएगा, ये जो अब आप स्लाइड में चेंजेस ला रहे हैं ना, ये स्लाइड आप दोबारा सर ग्रुप्स में सेंड कर दीजिएगा, हाँ क्योंकि जो वो हमारे तो मैं, पास है वो हाँ मुझे आइडिया है कि उसमें और है। वो असल में जब हम लोग तब उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब हमें तो वो समझ आती है, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टूडेंट को फिर ब्रीफ कर रहे होते हैं फिर हमें पता चलता है कि नहीं ये कहीं ज़्यादा हैवी ना हो जाए अब्जॉर्ब करना। ठीक है। जी सर। और उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट भी आप लोग इसमें से कट कर दें, नायलॉन, ये भी कोई नहीं। बस ये है, केयर मस्ट बी टेकन टू यूज अप्रोप्रिएट मेथड। कौन सा जो है वो मुनासिब मेथड आप लोगों ने यूज करना है, उसमें आप लोगों की केयर जरूरी है, डिसीजन लेना जरूरी है कि अगर आपने लाइट फास्टनेस जो है वो अचीव करनी है तो तब कौन सा मेथड यूज करना है, अगर वाश फास्टनेस यूज करनी है तो तब कौन सा मेथड यूज करना है, और अगर हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो लेवल करना है तो फिर हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन नेसेसरी है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में अमूमन डाइंग, आई थिंक क्लास हमें ना इसकी डाइंग बहुत हो गई है। नेक्स्ट जो इसकी 2-3 स्लाइड्स हैं ना इनको हमें स्किप कर देना चाहिए। क्या ख्याल है? ये मिक्सअप ना हो जाए कहीं। श्योर सर। यस सर। हाँ आप लोगों ने तो कहना ही है सर। एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर 1354 कह रही हैं कि उन्होंने कहीं जाना है, तो अगर आप उनका क्विज पहले ले ले तो उनके लिए इजी हो जाएगा। ओके जी। 1354 निमरा जवेद ने कहीं जाना है। चलें जी, क्विज में स्टार्ट करने लगा हूँ। बस 1-2 मिनट दे दें, एक तो मैं पानी पी लूँ, दूसरी बात ये मैं बाल पॉइंट अपने पास ले आऊँ। ठीक है, उनसे तब तक पूछें कि सर इस दफा सेक्शन बी को पहले फारिग कर दें। हाँ गुड आइडिया। ये सर आप हमेशा ए सेक्शन का पहले लेते हैं। चलें ऐसे ही कर लेते सर हैं। हमें मैं तो हर बात मान लेता हूँ, आप लोग जो है ना वो नहीं, आप लोग भी वैसे मान लेते हैं। 1-2 स्टूडेंट है जिसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है, खैर वो तो एफडी का है, उसको मैं कहता रहता हूँ कि भाई जाने दो भाई जाने दो। वो कहता है नहीं सर मैंने तो तंग करके दिखाना है आपको। अभी तक उसने सिर्फ एक क्लास ली है और अब मैंने सर उसको हम तो अच्छे बच्चे हैं। नहीं आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। देखो सर मेरी एक बात, क्लास में इतना तंग कर लिया। वो क्लास ही नहीं वो लेता। मसला ये है, देखो मेरी बात सुनो, अगर वो क्लास ही नहीं ले रहा, ठीक है, तो अब मैं उसकी अटेंडेंस तो चलो मैं मार्क कर दूं, लेट्स सपोज मैं मार्क कर दूं अटेंडेंस, अब वो नेक्स्ट तो उसको क्लास से लेनी चाहिए ना। चलो जो प्रीवियस हो गया, कोई क्विज नहीं देता ना, इनबॉक्स में देता, और उसकी और भी बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं मुझे, तंग हाँ भी सर ये करता तो है है। बच्चों, तंग भी करता है वो बच्चों को। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह ना ही हो इसके साथ, लेकिन वो चाह रहा है नहीं सर होना चाहिए मेरे साथ। और ये बात मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट अब नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं पढ़ाया कर,
तो इस सब्जेक्ट में अगर कोई रह गया तो नेक्स्ट भी वास्ता उसका मुझसे पढ़। देखो मैं हर तरह से कोऑपरेट करता हूँ, आप लोगों को पता है, आप लोग इवन इनबॉक्स करते हैं मैं उसको जस्टिफाई कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। हालांकि हर टीचर इस तरह जस्टिफाई नहीं करता, आप लोगों को पता है, आप लोग दूसरे टीचर से पढ़ते हैं। लेकिन देखो अगर टीचर स्टूडेंट के साथ हर स्टेप पे कोऑपरेट करे तो स्टूडेंट को भी फिर थोड़ा सा चाहिए ना, इस तरह फिर हम लोग भी हर्ट होते हैं। अगर वो मेरे साथ कोऑपरेट अब करेगा ही नहीं तो मुझे भी थोड़ा सा होगा ना कि पता नहीं यार ये इस तरह से क्यों कर रहा है। लेकिन आप लोगों के साथ तो माशाल्लाह इंटरेक्शन अच्छा है, उन लोगों की क्लास के साथ भी इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक स्टूडेंट है वो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। सर आप पानी पीने लगे थे? हाँ पानी पीने जाने लगा हूँ। थैंक यू। जी क्लास, अच्छा एक बात मेरी याद रखें क्लास, जो हमारे पास सिंपथी वर्ड्स होते हैं ना, जो केयरिंग वर्ड्स होते हैं, ये हमारे जो रिश्ते होते हैं ना इनको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। लाइक देखिए मेरी बात सुने, अभी हम लोग घर में होते हैं ना तो अपने बहन भाइयों के साथ भी ऐसे सिंपथी वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, केयरिंग वर्ड्स। लाइक अपने भाई से पूछने आपने खाना खाया है, आप अगर वो यूनिवर्सिटी जाता है तो जैसे वो घर से निकला है उसके बाद थोड़ी देर बाद पूछने आप यूनिवर्सिटी पहुंच गए हो। अगर आपका बहन आपका भाई कोई हॉस्टल में रहता है तो उससे पूछ लें आपने नाश्ता किया है, आपने खाना खाया है, आपने लंच किया, आपने डिनर किया है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये रिश्तों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इनफैक्ट जो है वो अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है या शायद नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसको फील नहीं हो रहा लेकिन उसको फील होता है, ये वन जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ये हमें हमारे जो रिश्ते हैं इनको बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, तो उसके साथ जो है ना वो उसकी इवन मदर फोत हो गई हुई थी, ठीक है, तो मैंने उसके साथ जो है ना वो बड़ा इस वजह से नहीं मतलब कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन थी कि जी चले इसकी मदर नहीं, लेकिन वैसे ही अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उसको ना फील होता था कि लाइक मुझसे कोई पूछता नहीं है कि तुमने खाना खाया है, तुम ठीक हो, वो भी हॉस्टल में रहता था। सो मैंने उससे हमेशा पूछना आपने लंच किया है, आपने नाश्ता किया है, आपने डिनर किया है। सो इवन उसने कभी भी नहीं पूछा था शुरू में। सो काफ़ी अरसा गुजरता गया, उसके बाद एक दफ़ा मुझसे स्किप हो गया, लाइक मैंने उससे नहीं पूछा लंच की, तो 2-3 घंटे बाद इवन उसका रिप्लाई आया कि खैरियत थी, आज आपने पूछा नहीं, आप ठीक तो हो। मतलब ये चीज़ें हमें जो है वो लगता है कि बहुत माइनर हैं लेकिन ये चीज़ें वैल्यू रखती हैं, ठीक है। तो अपने घर में घर से ये स्टार्ट करें, लाइक अगर एक बच्चे को घर से ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाए ना, घर से केयर मिलना शुरू हो जाए ना, लड़कों के लिए स्पेशली, लड़के देखो अब लड़कियां बहनें भी तो हमारे इतने काम करती हैं ना, तो आप लोगों को भी उनकी केयर करनी चाहिए, आप लोगों को भी उनके काम कर देने चाहिए, उनके साथ हेल्प कर देनी चाहिए। जैसे ही हमारे घर से हमें इतनी अट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी ना, हमारा बच्चा कभी भी बाहर की तरफ नहीं भागेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बी सेक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्विज भी उसमें जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको सर बता दिए थे। का मैसेज आया, उसका इंटरनेट इशू है, वो सर ज्वाइन नहीं कर पाई क्लास। ओके ओके, नहीं हमेशा ए को हम लोगों ने प्रेफर किया, ऐसे तो ना करें। 13-20 ओके ओके 13-29 जी सर। डाइंग क्या होती है? सर इसमें हम फैब्रिक को डाई करते हैं और हम डाई क्यों से कर? या किसी भी केमिकल मटेरियल से फैब्रिक को डाई करते हैं। डाई टेक्सटाइल मटेरियल्स की जाती है, जैसे कि फाइबर्स की, यार्न्स की और फैब्रिक की। हम फैब्रिक को डाई इसलिए करते हैं ताकि
उसमें कलर अचीव कर सकें। ओके जी, ओके, थैंक यू। 1330 जी सर। आप मुझे बताएं डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? सर इन डाइंग fabric yarn or fibers are dyed, while in printing we mostly while printing is mostly done on fabric और dyeing में हमें ओके steaming ओके, और scouring वगैरह 1333 ओके ओके 1333 जी सर। डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? सर डाइंग में जो है वो फुल फैब्रिक पे कलर आता है, और जो प्रिंटिंग है उसके सिर्फ एक साइड पे हम लोग क्या कहते हैं कोई डिज़ाइन प्रिंट करते हैं। और डाइंग जो है हम लोग फाइबर्स की भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग सिर्फ फैब्रिक की होती है। ओके 1336 सर 1354 का पहले ले ले, उन्होंने जाना है। हाँ हाँ बताएं निम्रा, डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस? सॉरी मुझे भूल सर गया। डाइंग कोई बात नहीं सर। डाइंग जो है वो कपड़े के दोनों साइड पे अप्लाई होती है, जबकि प्रिंटिंग कपड़े की एक साइड पे अप्लाई होती है। और डाइंग में ज्यादा अमाउंट में वाटर यूज होता है और प्रिंटिंग में कम अमाउंट में यूज होता है वाटर। ओके और डाइंग ठीक है, थैंक यू। 1336 सर मैं लीव कर दूं? हाँ लीव कर दें। 1336 1336 ठीक है। 1338 सर फाद अपना माइक। 1336 का आपको मैंने बताया था, उनका माइक का हाँ इश्यू है तो वो इनबॉक्स में ठीक दे है, देंगे। ओके ओके। हाँ उसका मेरा मैसेज भी आया है। जी 1338 वो तो चला गया। 1340 फरजाना अपना माइक ऑन करो। आई थिंक इसके माइक में कोई इशू है जी। 1338 ओके 1338 आप मुझे इनबॉक्स कर दें। 1340 1341 ड्रैग डाइस किन के लिए यूज होती हैं? सर मैं आपको थोड़ी देर बाद। ओके 1342 जी सर। ड्रैग डाइस किन के लिए यूज होती हैं? सर डायरेक्ट डाई सिल्क, लाइनॉन और वूल के लिए यूज होती है। ओके 1343 वेट डाइस किन के लिए यूज होती हैं? 1343 का माइक का मुझे इशू लग रहा है। 1344 यस सर। वेट डाइस किन के लिए यूज होती हैं? सर ये कॉमनली यूज होती हैं हाई क्वालिटी कॉटन के लिए, लाइक टॉवल हो गए और डेनिम फैब्रिक हो गया। गुड 1346 सर 1345 को आप मिस कर गए। हाँ 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 1345 आप इनबॉक्स करती हैं आज ही तक। सर मैंने अपना माइक का इशू रिजॉल्व कर लिया। ओके वो असल में मैंने नोट किया होता है ना, इसलिए मैं उन स्टूडेंट को फिर स्किप कर देता हूँ। आप मुझे बताएं डाइंग क्या होती है? सर डाइंग ये होती है कि हम लोग ना फैब्रिक जो हमने बनाया उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स यूज करके उसको एक न्यू लुक देते हैं। उसके अंदर हम अट्रैक्शन के लिए भी डाइज यूज कर डाइज के साथ उसको करते हैं। और डाइज जो होती है वो मतलब दोनों साइड्स पर आता है, कलर आता है, जिससे हम लोग उसको ज्यादा इनहेंस करते हैं एक फैब्रिक को। और ओके उसके ओके अंदर हम डिफरेंट कलर डिजाइन कलर 1348 सर जिनका क्विज हो गया वो जाएं। हाँ वो जाएं। 1346 सॉरी स्किप हो गया। एक मेरी बात सुने, ये 47 को अब इनरोल तो नहीं करना? 47 का क्या कुछ अपडेट है? इकरा हबीबुल्ला खान क्यों बी सेक्शन? किसी के साथ वो कांटेक्ट में है? सर वो कल आ गई थी, उनका व्हाट्सएप आ गया था। मुझे ये नहीं पता कि अब उन्होंने क्लास क्यों नहीं ली। तो क्या उसने कुछ बताया है व्हाट्सएप में? सर पहले तो वो मियाँ वाली में शिफ्ट हो गई थी ना, तो इस वजह से उधर आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम था, इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रही थी। अभी आपने मुझे ना उससे पूछ के लाजमी बताना है ताकि मैं उसकी अटेंडेंस सर मार्क करूं या सर ना करूं।
उनका ना सर पोर्टल का इशू है, उनको भी कुछ उनका ईमेल का मसला था कि वो अपना पोर्टल नहीं ओपन कर सक रही थी, जिसकी वजह से उनको अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ईमेल और पासवर्ड है वो नहीं मिल रहा था, तो वो चले अभी इस वो वीक में वो रिजॉल्व रिजॉल्व करेंगे। कर लो। ओके जी सर। 1285 जी 1285 अरीबा मेरा ले सत्तार लें और जी यार, बताएं मेरे से हो गया तो मेरा भी ले लें। ओके डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर जो डाइज हैं वो होल फैब्रिक पे होती हैं, जो प्रिंटिंग है वो हम लोकली मतलब उसको स्पेसिफिक एरियाज पे करते हैं। जो डाई होती है उसके अंदर हम उसे यार्न पे भी कर सकते हैं, फाइबर्स पे भी, या होल फैब्रिक पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिंटिंग है उसको हम फैब्रिक पे मतलब सिर्फ कर सकते हैं डायरेक्टली, जो बना हुआ होल फैब्रिक होता है। उसके अलावा जो डाइज होती हैं ओके ओके उसमें थैंक यू वाटर ज्यादा यूज होता है। जी। थैंक यू सो मच 1346 सर। डायरेक्ट डाइस किन के लिए यूज करते हैं? जी सर। 13 डायरेक्ट डाइस किन के लिए यूज करते हैं? 1346 सर डायरेक्ट डाइज हम लोग कॉटन के लिए, सिल्क और नायलॉन के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो सिंपल होते हैं, और मतलब वो सिंपल तो होते एप्लीकेशन होती है, लेकिन वो चीप और कलर मॉडरेट फाटनेस होती है। सर इसको अगर जब हम लोग सनलाइट में मतलब वो खराब नहीं होता, लेकिन जब हम इसको वॉश करते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग वो जो वॉश करते हैं तो उसके लिए हम लोग सॉल्ट से ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि उसका कलर मतलब सही रहे रहने। ओके 1348 महद जी सर। क्लास में क्यों नहीं थे आप? सर जी मैं लाहौर हूँ, मेरे पास नेट नहीं था, अभी मैंने भाई का हॉटस्पॉट ऑन करवाया है बड़ी मुश्किल अच्छा से। हाँ ठीक हो गया। दूसरी बात, ये सरमद आपका दोस्त है ना? जी सर। उससे डायरेक्ट आपने सिर्फ इतनी बात पूछनी है, क्या एफ लेना है? अगर तो एफ लेना है तो फिर डायरेक्ट सही तरह से बता दे। मैं पूछ लेता हूँ सर। ठीक है। महद उसकी ठीक है। रिपोर्ट बहुत खराब है, ये मैं आपको बिफोर टाइम बता दूं। ये ना हो कि जहाँ पे 10-12 ए हूँ 10-12 बी प्लस सारे बच्चे बी तक हूँ, मुझे एक एफ भी देना पड़े, क्योंकि एक बच्चा की परफॉर्मेंस ही जीरो है। वो मुझे थोड़ी सी भी इनपुट दे तो मैं उसको आउटपुट जो है वो उससे डबल करके दूंगा, लेकिन इनपुट उसकी बिल्कुल जीरो है। सर मैं आपको ना कॉल करता हूँ क्लास के बाद। ओके बताएं मुझे डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? सर डाइंग के लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, प्रिंटिंग के लिए कम पानी चाहिए होता है। डाइंग जो सी है वो फैब्रिक और यार्न और फाइबर्स पे भी हो जाती है, जो सी प्रिंटिंग है वो सिर्फ फैब्रिक के ऊपर होती है। ठीक है डाइंग के अंदर 13 कलर पिगमेंट। ठीक है 1353 उमर माइक ऑन करें। जी सर। डायरेक्ट डाइस किन के लिए यूज होती हैं? डायरेक्ट डाई सर सिल्क और वूल के लिए यूज होती है। हैं? आर यू ओके? डायरेक्ट डाइज वेट डाइस किन के लिए यूज होती हैं? वेट डाइज हाई क्वालिटी कॉटन में यूज होती है। ठीक है 1355 निमरा शाहिद माइक ऑन करें। जी सर। डायरेक्ट डाइस किन के लिए यूज होती हैं? सर डायरेक्ट डाइज रायॉन, सिल्क, कॉटन और विस्कोस के लिए। 1358 रिदा अपना माइक मुझे लगता है उनके माइक का इशू है। 1360 सर 1356 जो है वो कह रही है कि वो इनबॉक्स में दे देंगी, वो माइक का उनका इशू है कोई। हाँ वो मुझे पता है। 1360 सजील वो चला गया। सजील अपना माइक ऑन करो। ओके जी 1361 यस सर। शामिक आपने रिटर्न क्विज कब देना? सर मैंने आज ही देना है, लेकिन थोड़ी देर तक दूंगा। ओके डाइंग और प्रिंटिंग में डिफरेंस? सर डाइंग और प्रिंटिंग में डिफरेंस ये होता है कि जो डाइंग होती है वो फुल फैब्रिक पे होती है, और जो प्रिंटिंग होती है वो सिर्फ एक डिजायर्ड पार्ट पर होती है जहाँ पर हमें वो प्रिंट चाहिए होता है। सर उसके लिए हमें वाटर ज़्यादा चाहिए होता है डाइंग के लिए, और जो है प्रिंटिंग है उसके लिए वाटर हमें बहुत थोड़ा चाहिए होता है। और क्या कहते हैं इसके अंदर जो इसकी है स्क्रीनिंग और क्यूरिंग जो है वो होती है, लेकिन वहाँ पर डिजायर्ड नहीं होती है। 30 ओके थैंक यू 1362 जी सर।
जी सर। आप मुझे बताएं डायरेक्ट डाइस किन के लिए यूज होती हैं? सर डायरेक्ट डाई सिल्क, नायलॉन, कॉटन के लिए और डिजिटल प्रिंटिंग पे फैब्रिक पे जो डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं उसके लिए यूज होते हैं। ओके गुड। 1363 सुबैयल। यस सर। डायरेक्ट डाइस क्या होती हैं? सर इसमें ये होता है कि जो मेनली यूज होता है ये सेलुलोसिक फाइबर्स होते हैं उनके लिए, या फिर इसको हम रायन और सिल्क वगैरह पे भी अप्लाई करते हैं। और इसमें हमारे पास कंप्लीट जो होती है वो रेंज होती है और ये चीप होता है। और इसमें हमारे पास जो कलर की बहुत ज़्यादा रेंज होती है। और जो 1364 थैंक यू 1364 वेट डाइस किन के लिए यूज होती हैं? 64 वेट डाइस किन के लिए यूज होती हैं? जी वेट डाइज हमारे वेट डाइज हम यूज करते हैं जो पैनल फैब्रिक के लिए और किसके लिए? पैनल फैब्रिक के लिए और सजी जो हम टॉवल वगैरह ठीक है बनाते हैं ना हाई 1365 ओके 1365 रिदा 65 66 यस सर। डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? सर जो डाइंग है वो होल फैब्रिक पे होती है और जो प्रिंटिंग है वो स्पेसिफिक जो फैब्रिक एरिया उस पे। और डाइंग के लिए हमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है और प्रिंटिंग के लिए थोड़ा। और जो डाई फैब्रिक होता है वो सॉफ्ट होता है और जो प्रिंटिंग फैब्रिक है वो हार्श होता है और हार्ड होता है। और डाइंग जो है चीपर है और प्रिंटिंग जो है वो एक्सपेंसिव है थोड़ी। ओके 1367 आप मुझे इनबॉक्स कर दें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइंग एंड प्रिंटिंग? ठीक है बी सेक्शन सारा लीव कर दे। बी सेक्शन लीव कर दें सभी। चलें 1482 यस सर। तहुरा व्हाट इज जी डिफरेंस सर। बिटवीन डाइंग एंड प्रिंटिंग? सर डाइंग में आपका कलर पेनिट्रेट होता है जबकि प्रिंटिंग इज बेसिकली लाइक फोटो कॉपी करना या किसी चीज़ को कॉपी करना। डाइंग में आपका वाटर रिक्वायर होता है और प्रिंटिंग में आपका वाटर रिक्वायर नहीं होता। डाइंग इज अ डबल साइडेड प्रोसेस है व्हेयरएज प्रिंटिंग इज जस्ट हम उसको एक साइड ओके पे करते हैं। गुड 1284 एक मिनट मैं आप लोगों को बता दूं। तो हुरा आपने जो है ना एटलीस्ट 2 ओरल क्विज और देनी है। ठीक है सर, मैं क्लास में होती हूँ। 1284 अरीबा 1284 अरीबा तारिक अपना माइक ऑन करो। 1286 आयशा यस सर। एक ओरल क्विज में 0 मार्क्स हैं उसको इम्प्रूव करना है। रिटन क्विज भी एक नहीं दिया हुआ। खैरियत? सर आज मैं देने के लिए तैयार हूँ। ओके डाइंग एंड प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर डाइंग एक्सपेंसिव है और प्रिंटिंग एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। डाइंग में वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होता है और प्रिंटिंग में कम होता है। डाइंग जो है आप फाइबर्स यार्न और फैब्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हो बट प्रिंटिंग आप सिर्फ एक लोकलाइज पार्ट पे करते हो। और प्रिंट डाइंग ये कि हर तरफ हो जाता है दोनों साइड्स पर बट प्रिंटिंग सिर्फ वन साइडेड है। अच्छा जो एक्सपेंसिव है ना वो डाइंग है या प्रिंटिंग है? एक्सपेंसिव प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग है। हाँ ये आपने गलत बताया। ठीक है एक ओरल क्विज अच्छा मुझे और ले बाबा ले को सर जैसे पूरा कर ले। जी क्या कह रही हैं? सर मेरा इधर से काइंडली पूछ पहले ले ले लो बाबा को हॉस्पिटल जाए। ओके मारिया आप बताएं मुझे कि डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर ड्राइंग जो होती है वो होल फैब्रिक पे अप्लाई होती है, प्रिंटिंग पे अप्लाई होती है। और जो डाइंग होती है वो फाइबर, फैब्रिक और यार्न पे अप्लाई हो सकती है जबकि फैब्रिक के ऊपर सिर्फ प्रिंटिंग यूज होती है। और जो वाटर कंजप्शन लास्ट टाइम क्लास में किधर थी आप? सर वो मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था लास्ट पे क्विज के टाइम। बाकी मैं होल क्लास के टाइम थी, मैंने क्वेश्चंस भी आई गेस किए थे। ठीक है 1287 बख्तावर सर यस सर। बख्तावर एक ओरल क्विज आपका रहता है। अब मुझे बताएं डायरेक्ट डाइज किन के लिए यूज होती हैं? सर डायरेक्ट डाइज कॉटन, विस्कोस सिल्क,
एंड नायलॉन के लिए। ओके 1288 सर जो मेरा रहता है मैं आपको इनबॉक्स करूँ या नेक्स्ट क्लास में दूँ? इनबॉक्स ओके 1288 जिनके क्विज रहते हैं वो मुझे सर मैं इनबॉक्स भी 1286 जी आप भी जिनके क्विज रहते हैं वो कोई भी एक टॉपिक लाइक अब तक जो है जो मेरा सिंजिंग डीसाइजिंग कवरिंग ब्लीचिंग मर्सराइजेशन और ऑलमोस्ट डाइंग भी एंड है। तो ये 6 टॉपिक्स हैं, कोई भी एक टॉपिक आप प्रिपेयर करें, उसके बाद आप मुझे टेक्स्ट किया करें, उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन भेजूं उनका वॉइस भेज दिया करें। फीमेल जो है वो मुझे लिख के भी भेज सकती हैं अगर वॉइस का कोई इशू नहीं है। ठीक है जी 1288 यस सर। आपका 2-3 ओरल क्विज रहते हैं, ठीक है, रिटर्न भी रहता है। यस सर। रेड डाइस किनके लिए यूज होती हैं? यस सर। डायरेक्ट डाइस किनके लिए यूज होती हैं? डायरेक्ट डाइस किनके लिए यूज होती हैं? सर डायरेक्ट डाइस जो होती है वो रेयन सिल्क और वूल के लिए होती है। ओके 1289 यस सर। आपका एक रिटर्न रहता है। सर मैं आपको इनबॉक्स करूँ। वेट डाइस किनके लिए यूज होती हैं? सर वेट डाइस जो हाई होती हैं कॉटन फैब्रिक्स होते हैं उनके लिए होती है, लाइक डेनिम के लिए ज्यादा यूज की जाती है। ओके थैंक यू 1295 जी सर। जी लाइबा डायरेक्ट डाइस किनके लिए यूज होती हैं? सर डायरेक्ट डाइस तो एक तो मतलब ये सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए यूज होती है और इसके अंदर मतलब सिल्क और वूल और विस्कोस भी आ जाता है, उसके लिए भी यूज हो जाती है। ओके गुड 1296 यस सर। आपके भी एटलीस्ट दो 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 जी दो सर। ओरल क्विज एक रिटर्न भी रहता है। डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? सर जो डाइंग है वो हम जो है वो दोनों साइडों पे अप्लाई करते हैं फैब्रिक की, लेकिन जो प्रिंटिंग है वो एक साइड पे अप्लाई होती है। जो डाइंग है वो इनएक्सपेंसिव है जबकि प्रिंटिंग उसकी निस्बत ज्यादा एक्सपेंसिव है। प्रिंटिंग में ओके ओके 1297 में मुन्ना डायरेक्ट डाइस किनके लिए यूज करते हैं? 2 2 4 2 6 2 10 सर डायरेक्ट डाइस हम कॉटन नायलॉन विस्कोस के लिए यूज करते हैं, सिल्क के लिए भी। मेमुना आपके ठीक है। क्विज नंबर 2 दिया था रिटर्न? सर जी सर मैंने दोनों रिटर्न क्विज दिए हैं। ओके गुड 1300 मीरल। सर आपने मेरा नहीं बताया, बाकी जी सबका सर। बताई जा रहे हैं। सर मेरा 1300 का किसका नहीं जी बताया? सर। सर 1295 मेरा लाइबा जी सर। आपके फुल हैं 2 2 4 हाँ आपके माशाल्लाह फुल हैं। थैंक यू गुड सर। मिराल आप मुझे बताएं कि जी आपके सर। जी सर। 3 ओरल क्विज रहते हैं, एक रिटर्न रहता है। रिटर्न भी शायद 2 ही 3 रहते हैं, वो एक ओरल में एक रिटन। तो सर इसकी जी कंपनसेशन क्या आपको इसकी कंपनसेशन ये होती है कि जो लोग बाद में देते हैं क्विज, एक तो ये है कुछ बच्चों का जेन्युइन रीजन होता है, लाइक उन्होंने स्टार्ट से बताया होता है कि उनके क्लास जो लोग बाद में देते हैं इनका क्विज 1.75 का कंसीडर होता है, 2 मार्क्स का कंसीडर नहीं होता, क्योंकि इस तरह फिर उन बच्चों के साथ ज्यादती होती है जिन्होंने टाइम से क्विज दिए होते हैं। क्लियर है? और जी रिटर्न जो क्विज है वो आपका 3 या 3.5 मार्क्स का कंसीडर होता है। जी सर। तो ये क्लियर सर है? हम आपको कब रहता है? ये आपने बताना, कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करें, मुझे टेक्स्ट करें, अपना क्विज करें, फिर जब वो आपको मार्क्ड का मैसेज आ जाता है इसका मतलब आपके मार्क्स लग गए। फिर अगेन कोई भी सर टॉपिक प्रिपेयर करें और उसको प्रिपेयर करें, फिर आप मुझे बताएं, फिर इस तरह जो है ये एक वीक बेशक ले लें इस प्रोसेस को होते हुए, तो एक वीक के अंदर अंदर जी आप लोग अपने सभी बच्चे जो है वो अपने क्विजेस पूरे करें, क्योंकि उसके बाद मैंने पोर्टल के ऊपर अपलोड करना। सर 1301 कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करके दे दें क्विज। जी जी 1301 यस सर। सर आपने मेरे क्विज तो लिया ही नहीं है। क्या? हाँ सर 1300 आपने का क्विज प्रिपरेशन मिलेगा। नहीं किया कोई। डायरेक्ट डाइस किसके लिए यूज होती है? सर डायरेक्ट डाइस कॉटन सिल्क विस्कोस नायलॉन। ठीक है 1301 मिनाहल अब यस आपने सर। जिनका क्विज हो गया इनबॉक्स वो नहीं क्लास करना। से कर सकते।
जी वो लीव कर दें। मिनाल आपने इनबॉक्स नहीं करना, आपने काफ़ी बार इनबॉक्स कर दिया। 1301 आप मुझे बताएं वेट डाइस किन के लिए यूज़ होती हैं? सर ये हाई क्वालिटी कॉटन के लिए यूज होते हैं, जैसे डेनिम हो गया और टॉवल्स हो गए, इन सब चीजों के लिए। ओके 1303 यस सर। डायरेक्ट डाइस किन के लिए यस यूज़ सर। होती हैं? सर जो डायरेक्ट डाइज होती है ना, वो हमारे पास जो सेल्यूलोजिक हमारे पास होते हैं ना फाइबर्स, उनके लिए यूज होती है। उनमें हमारे पास वूल, सिल्क, रेयॉन या विस्कोस होते हैं। इसके अलावा हम ना उन प्रोडक्ट्स के लिए लाइक यूज होते हैं जिनमें हमारे पास वॉशिंग बहुत सेल्डमली यूज होती है, लाइट पानी में ज्यादा होती है, जैसे जो ओके ओके कवरिंग हो जाती ओके है। 1304 अहमद। अहमद जी सर। आप क्लास में थे? जी सर। जनाब बोला भी करो कुछ फिर। चलो बताओ डाइंग क्या होती है? सर डाई के अंदर फैब्रिक जो है वो डाई किया जाता है। डाइंग और इसके अंदर प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस? पिगमेंट्स और डाइज जो है वो यूज किए जाते हैं। डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? सर डाइंग के अंदर जो होल फैब्रिक है उसको इक्वली अप्लाई किया जाता है, और जो प्रिंटिंग है उसके अंदर जो स्पेसिफिक मतलब जो हमारा डिजाइन होता है उसको जो है प्रिंट किया जाता है। ठीक है 1305 थैंक यू। सर सॉरी टू इंटरप्ट, 13 लेकिन मैंने आपको जो इनबॉक्सेस किए हुए हैं वो मेरी सारी जो डिस्कशन है वो एक ही क्लास के ऊपर हुई है, वो एक ही क्विज के ऊपर हुई है। मैंने आपको किसी सेकंड या थर्ड क्विज के लिए नहीं किया। अगर आपको शायद गलती लगी ऐसा, थोड़ी सी आप जरा देख लीजिए प्लीज। नहीं आप क्या कह रही हैं कि आपने एक ही ओरल क्विज दिए? नहीं 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 सर, मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि आप इनबॉक्स में मुझे मत पूछिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी नहीं मैं इसके आपको लिए। नहीं कह रहा, मैं 1301 मिनाहल को कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, सॉरी। मुझे कहा आपने मुझे बोला 1300 को बोला है। सॉरी नहीं सर। नहीं 1301 को ठीक बोला। है सर, थैंक यू। 1305 जी। सर मैंने पूछना था मेरे जो क्विज है वो पूरे हैं कि कोई मिस हुआ है? रिटर्न रहता है आपका एक रिटर्न रहता है। चलो ठीक है सर। हमास। अस्सलाम वालेकुम सर। हमास वालेकुम सलाम। एटलीस्ट 3 ओरल क्विज आपने देने हैं। डाइंग डायरेक्ट डाइस किन के लिए यूज होती है? सर डायरेक्ट डाइज यूज होते हैं सर कॉटन के लिए। जी सर, और इसके अलावा डेनिम हैं? सर। क्या कौन सा हो पूछ गया? रहे? डायरेक्ट डाइज हाँ सर कॉटन के लिए यूज होती है। ओके 1309 1308 भी है, सॉरी मेरा ख्याल नहीं है। 1309 सर मैं लीव कर जी सकता हूँ, सर। मुझे काम है एक। लीव कर। नूर आपने एटलीस्ट 3 ओरल क्विज, एक रिटर्न। ओके सर। वेट डाइस किन के लिए यूज करते हैं? सर रेड डाइज हम यूज करते हैं कॉटन के लिए, डेनिम के लिए, जहाँ पे हाई वॉश एंड बॉयल फास्टनेस रिक्वायर होती है वहाँ पे। ओके 1310 पकीज़ा यस सुहेल। सर। एटलीस्ट सर 2 हम यस लीव सर। कर दें जिन्होंने क्विज दे दिया है। जी जी जिन्होंने क्विज दे दिया लीव कर दें। 1310 एटलीस्ट 2 ओरल क्विज, एक रिटर्न क्विज। डाइंग ओके और सर। प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? सर डाइंग में होल फैब्रिक पे कलर अप्लाई होता है, और प्रिंटिंग में सिर्फ स्पेसिफिक डिजाइन पे होता है, और उसकी दोनों साइड पे होता है, जबकि प्रिंटिंग में सिर्फ फैब्रिक की एक साइड पे प्रिंट होता है। और साथ में वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होती है डाइंग में, और प्रिंटिंग में वाटर कंजम्पशन कम होती है। और सर स्टीमिंग और क्यूरिंग उसमें ड्राइंग में नहीं होती, जबकि प्रिंटिंग में चाहिए होती है। चलो थैंक यू। 1311 यस सर। आपके एटलीस्ट नहीं, आपका ठीक है। आप मुझे बताएं डायरेक्ट डाइस किन के लिए यूज होती है? सर ये सेल्यूलोजिक फाइबर के लिए यूज होती हैं, रेयॉन, सिल्क और वूल के लिए।
ओके 13 राबिया एजाज, यस आपके सर। एक्टिविटीज तो पूरी ही हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ही हैं। डाइंग और प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है? सर डाइंग में हम लोग जो है डाई होल फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसमें हम इसको फाइबर्स के ऊपर भी और सर जो है वो यार्न्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि प्रिंटिंग में हम सर जो है वो लोकलाइज्ड एरिया पे फैब्रिक के जो है वो डाई अप्लाई करते हैं टू अचीव अ स्पेसिफिक डिजाइन सर। और डाइंग जो है ये चीप जो है वो ओके प्रोसेस है और 13-14 एक्सक्यूज मी सर हम्म सर ये स्टीमिंग और क्योरिंग जो है सर ये हम डाइंग के दौरान जो है वो कर रहे हैं या सर बाद में उसको बाद में बाद में करते हैं, बाद में। सर थैंक यू सर। इसका बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में ना, इसको एक बार मुझे याद करवा दीजिएगा। 13-14 जी सर। गुड, आपका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। रिटर्न में से 1 मार्क्स पता नहीं कहाँ से खत्म खराब हो गया वो आपका। मुझे बताओ कि डायरेक्ट डाई स्किन के लिए यूज करते हैं? डायरेक्ट डाइड नायलॉन, कॉटन और सिल्क। ओके 13-15 यस सर। एटलीस्ट 2 ओरल क्विज 1 रिटन क्विज वेट डाई स्किन के लिए यूज होती है। सर ये हाई क्वालिटी फाइबर्स के लिए यूज होती है, जैसे कॉटन हो गया, टॉवल, उसकी एग्जांपल में टॉवल आ जाएगा, और डेनिम के लिए। ओके 13-16 रुतबा आपका ठीक है। आप मुझे बताएं डायरेक्ट डाई स्किन के लिए यूज करते हैं? सर डायरेक्ट डाई हम लोग रायन, सिल्क और वूल के लिए। 13-17 यस सर। 13-17 2 4 6 8 आपके भी ठीक है। वेट डाई स्किन के लिए यूज करते हैं? सर वेट डाई सर हम हाई क्वालिटी कॉटन के लिए यूज करते हैं, जैसे टॉवल और स्पेशली डेनिम। ये एक्सपेंसिव होता है और डिफिकल्ट टू अप्लाई होता है। ओके सहर 13-18 माइक ऑन करें। यस सर। एक्टिविटीज पूरी हैं, आप मुझे बताएं वेट डाई स्किन के लिए यूज करते हैं? सर वो सिल्क, वूल और नायलॉन के लिए और हाई क्वालिटी कॉटन के लिए। ओके 13-19 सहीफा मुझे बताएं डायरेक्ट डाई स्किन के लिए यूज करते हैं? सर डायरेक्ट डाई सर सेलुलोजिक हम लीव फाइबर्स कर के लिए सकते होता हैं है, ना? इसके अलावा रेयन, सिल्क और वूल वगैरह में भी यूज होता है। जी जिनकी क्लास हो गई है वो लीव कर सकते हैं। ओके थैंक यू वापस। जी आप 13-20 जी सर। जी सर। आप मुझे बताएं, आपका एक रिटर्न क्विज रहता है भाई। जी सर, वो मेरी क्लास मिस हुई थी इसलिए मैं आपको दे दूंगी। 13-19 आपका जी सर। एक ओरल क्विज रहता है। ठीक है सर। सर वो रिटर्न के लिए कौन सा टॉपिक तैयार करना है? रिटर्न के लिए मर्सराइजेशन और ब्लीचिंग दोनों। ठीक है सर। 13-20 आप मुझे बताएं वेट डाई स्किन के लिए यूज होती है? सर वेट डाइज डेनिम वेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं और कॉटन के लिए हम लोग करते हैं, टॉवल्स इसमें आ जाते हैं और स्पोर्ट्स वेयर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके थैंक यू। ये 13-46 आप लोगों ने क्विज देखी है क्या? आप लोग क्यों हैं? 46 का क्विज ले लिया मैंने। इकरा आपने लीविंग 48 13-48 महद आपसे भी क्विज ले लिए। सर मैंने वो 13-60 बात करनी थी आपसे। 1 मिनट है। हाँ 13-60 सजील चलें लीव कर दें, बाकी बच्चे सारे लीव कर दें क्लास को। जी महद सर मैं आपको नंबर पे कॉल कर लूं? कर लो। ओके क्लास थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।